कहीं हमें अपने इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हम सभी इससे फेस कर रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत बार लोग ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना मेरा तो स्वभाव ये दंद है ना, वो कहते हैं ना मेरा तो नेचर ही ऐसा है और वो बदलने को रेडी नहीं होते। उनको लगता है कि हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बदल सकते हैं। हो सकता है कि आज आप इस कॉल पे बैठे हैं, आप सबसे सेंसिटिव इंसान हो सकता है कि आप सबसे कमजोर महसूस करते हो, बट कल को आप सबसे मजबूत इंसान बन सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना भी एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे घर को साफ रखना एक डेली प्रैक्टिस है, शरीर को फिट करना है, डेली पानी पीने की आदतें, सोने की आदतें ठीक करनी पड़ेगी। दिमाग को भी मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो रोज करने पड़ेंगे, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। बट आपको मैं इतना भरोसा देना चाहती हूँ कि इसको किया जा सकता है। तो मेंटल वेलनेस होता क्या है, मेंटल हेल्थ होता क्या है, मानसिक सेहत क्या होता है? हम किस चीज को बोलते हैं कि आप मेंटली हेल्दी हो? शरीर की सेहत को तो बोल देते हैं ना कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं चलती, कोई रोग नहीं है, तो ये फिट है। दिमाग को कब बोलेंगे फिट है? दिमाग को हम तब बोलेंगे फिट है जब हम, पहली चीज, हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना आता है। मतलब ये जो हमारी फीलिंग्स है ना, खुश की, दुखी की, प्रॉफिट की, लॉस की, जब हमें इसको मैनेज करना आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमें अपनी लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज हैंडल करना आता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कैसे हैंडल करना है। तीसरा, जब हमें अच्छे रिश्ते अपने बनाने आते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में भी कामयाब नहीं है ना, हम अपने फैमिली में भी एक खुशहाल माहौल नहीं बना पा रहे, या हमारी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तब भी हमारे पास मेंटल हेल्थ नहीं है, तो अच्छे रिश्ते बिल्ड कर पाना और इसके साथ साथ हेल्दी चॉइसेस बना पाना, मतलब कि सही फैसले अपने लिए ले पाना, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ में आता है। अभी हमारे लिए मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है, क्यों, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों हम यहाँ पे इतनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं? पहली पहली चीज जो है, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और मैं हमेशा एक चीज अपने सेमिनार, सेशंस एंड ऑनलाइन क्लासेस में कहती हूँ कि हम यहाँ पे आपको मोटा-पतला नहीं करते हैं। हम यहाँ पे ये जो सिस्टम, ये जो कम्युनिटी हमने बताई है, ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी लाइफ़ की क्वालिटी को। आप सोच के देखिए ना, ऐसा इंसान जो मेंटली हमेशा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसका बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या ओवर सेंसिटिव होता है, या फिर वो हर चीज़ दिल पे ले लेता है, उस चीज़ का असर उसकी ज़िंदगी पे तो आएगा ही आएगा ना, उसके रिश्तों पे भी आएगा, उसके काम पे भी आएगा, उसके बैंक बैलेंस पे भी आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, सबसे पहले हमें इसे हेल्दी करना है। दूसरा इसलिए करना है क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो इंसान मानसिक लेवल से फिट है, वो अपने काम पे भी बेहतर काम कर पाएगा, उसका ज्यादा काम लगेगा, वो दिल लगेगा, वो ज्यादा घंटे कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप सब मुझे एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो अंदर से खुश है, क्या वो अपना काम भी ज़्यादा खुशी से करेगा? हाथ ऊपर करके बताओ। खुशहाल इंसान अपना काम भी ज़्यादा देर खुशी से करता है, और एक इंसान जो डिप्रेस्ड या परेशान है मानसिक, क्या वो अपना काम भी अच्छी तरह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो इंसान काम अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, ज़्यादा घंटे नहीं दे पाएगा काम पे, या खुशहाली से नहीं करेगा, क्या उसकी इनकम बढ़ेगी कभी? सच बताओ। बुझे हुए मन से किए हुए काम में कभी बरकत होती है? कभी नहीं होती है। हमेशा उसी काम में बरकत होती है जो एक खुश और प्यार वाले मन से किया जाता है। मैंने आज अपनी एक वीडियो बनाई, सुबह मैं शेयर करूँगी, और मैंने बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ कल सुनी। बहुत एक कामयाब इंसान से, जिनकी ऑलमोस्ट 750 करोड़ की वर्थ है, उनसे ये पूछा गया कि एक चीज़ बताइए कि नए लोग जो बिज़नेस या कोई काम शुरू करते हैं, एक टिप बताओ जो आप देंगे। उन्होंने बोला, मैं आपको सिर्फ़ वो बोलूँगा, ऐसे काम को चुनिए जिसको आपको 14-16 घंटा भी करना पड़े, आप थके ना। आपको आधी रात को भी करना पड़े, आप थके ना, आप परेशान ना हो, जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपको खुशी मिले। तो यही मेंटल हेल्थ के लिए आता है। अगर आप मानसिक तौर से खुश हैं, अगर मैं आज अपने आप को मेंटली फिट महसूस करती हूँ, तभी तो मैं इस कॉल पे आके आपसे खुशी से बात कर सकती हूँ ना। अगर मैं एक डिप्रेस्ड इंसान हूँ, तो क्या मैं यहाँ आके कुछ बोल सकती हूँ क्या? मैं नहीं कर सकती कभी भी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम में हमारी प्रगति हो, या हमारा फाइनेंशियल बैलेंस इंप्रूव हो, बड़ा ज़रूरी है कि हमारा माइंड हेल्थ स्ट्रांग हो उसके लिए। तीसरी चीज़ क्या होती है? स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं अगर हम एक मेंटली स्टेबल एंड हमारी मेंटल वेलनेस अच्छी है। छोटी सी एग्जांपल आप सबसे, घरों में मोस्टली लोगों में
क्या रीज़न होता है कि उनका आपस में नहीं बनती है? कभी-कभी विचार नहीं मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन घर आके निकालते हैं। आई एम रे राइट और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं? वो अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। हस्बैंड एक जॉब से आया, उसके जॉब पे बहुत प्रॉब्लम थी, उसके बॉस ने कुछ बोला, वो अपना गुस्सा अपने बॉस पे नहीं निकाल सकता है। उसने आके सारी फ्रस्ट्रेशन वाइफ़ पे निकाल दी। वाइफ़ भी फ्रस्ट्रेटेड थी कि घर पे इतना काम होता है, अकेले सब मैनेज करती हूँ। वाइफ़ हस्बैंड पे नहीं निकाल सकती थी, उसने बच्चों पे निकाल दिया। बच्चे भाई-बहन होते हैं, फिर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और कभी-कभी ये बच्चों का गुस्सा जो है ये स्कूल तक जाता है। बच्चों की स्कूल्स में आपस दोस्तों में फाइट्स होती हैं और कभी-कभी ये चीज़ें बहुत आगे तक जाती हैं बच्चों के बिहेवियर में। तो ये क्या हो रहा है? हर परिवार का सदस्य एक-दूसरे के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। हर परिवार का सदस्य अपना वो जो जहाँ उसका बस चलता है वो निकालता है। बट अगर एक इंसान मेंटली फिट है और मेंटली स्टेबल है और वो सिर्फ इतना समझता है कि ठीक है मेरे ऑफिस में ये काम हुआ, प्रॉब्लम हुई, मेरी जॉब में ये इशू हुआ, बट मेरी ये प्रोफेशनल लाइफ है। मैं इसको छोड़ के अपने दफ्तर पे ही छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने घर पे नहीं लेके जाऊँगा और घर का माहौल नहीं डिस्टर्ब होगा, बट ये कर कौन पाएगा? अपने काम को काम तक छोड़ना और परिवार की प्रॉब्लम को परिवार तक छोड़ना एक सिर्फ मेंटली स्टेबल इंसान कर पाता है, नहीं तो ये लोग नहीं कर पाते हैं। घर पे होते हैं, काम की बात करते हैं, काम पे होते हैं, घर की बात करते हैं। यही चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस पूरा हिला हुआ है। तो अगर हम मेंटली स्टेबल पर्सन हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बना सकते हैं, हमारे रिश्ते खूबसूरत हो जाएँगे, जो घरों में इतनी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएँगे। और उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ ही हमारे फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करती है। मतलब अगर आपका माइंड हेल्दी है, तभी आपकी बॉडी भी हेल्दी होनी है। आप सबको मैंने बताया है, ये चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो आपको मोटापा भी देता है, जो आपको बीमारियां भी देता है। सो अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम सीरोटोनिन होता है। हैप्पी हार्मोन अगर रिलीज होता है, हमारी बॉडी की हार्मोनल हेल्थ अच्छी होती है, हमारा फैट लॉस अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। और बहुत सारे लोग जो अपनी फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो मेजर इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ़ स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हैं, क्योंकि बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। हम लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं, सोशल मीडिया का देखा-देखी बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने शरीर के लिए माइंड को फिट करें। इसलिए हम बोलते हैं कि इस कॉल पे बैठो, क्योंकि अगर आपका ये ठीक होगा, तभी तो शेक आप पे काम करेगा, तभी तो आप पे फ्रेश काम करेगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, क्या करेगा शेक ये फ्रेश? कुछ भी नहीं करने वाला है, कोई जादू थोड़ी ना है, ये तो खाना ही है आपका। इसमें कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, बाकी तो आपका दिमाग ही आपको फिट कर रहा है, आपका ब्रेन ही आपको फिटनेस दे रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी किन चीज़ों से पता चलता है कि हमारी कुछ मेंटल इश्यू पे हमें अ, काम करने की ज़रूरत है। ऑलवेज़ मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी बॉडी में बेशक कोई फिज़िकल इश्यू आए या फिर कोई मेंटल इश्यू आए, हमेशा उसके वार्निंग साइन्स होते हैं। बॉडी हमें हमेशा कुछ सिम्पटम्स देता है। बट हम जीवन में इतने बिज़ी हैं कि हम उन साइन्स एंड सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, जब वो जाके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए होता है ना, मैंने आपको बोला लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लो एनर्जी लेवल है, ये सब। वैसे ही हमें जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये भी साइन्स एंड सिम्पटम्स शो करते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी को ऐसे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और हम समय पे उसको पकड़ के उसको इम्प्रूव करें, तो शायद हमारा वो पर्सन डिप्रेशन की तरफ, एंग्जायटी अटैक्स की तरफ और आगे और बहुत सीरियस चीज़ें वहाँ तक नहीं जाएगा। तो ज़रूरी है हम अपने या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के इन वार्निंग साइंस को ट्रैक कर सकें और समय पे उनको सपोर्ट करें। तो पहला ये होता है परसिस्टेंट सैडनेस। आप कुछ लोगों को देखेंगे जो हमेशा उदास ही हैं, जो हर सिचुएशन में उदास हैं। कोई खुशी आ जाए, कोई चीज़ आप खरीद लें, उनको खुशी नहीं होती है, वो हमेशा ही उदास रहेंगे और हमेशा ही आपको ये चीज़ बोलेंगे, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। होता है ना ऐसा? तो ये एक सबसे देखो, ऐसा कभी-कभी महसूस करना नॉर्मल है, मैं ये आपको बताऊँ। हम सब लोग ह्यूमन्स हैं, हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। आपको वो एक आधी बार थोड़ा-सा हुआ तो नॉर्मल है, हम इंसान हैं। हम हमेशा भी खुश रह के भंगड़े नहीं पा सकते या ਅਸੀਂ हमेशा हू-हू, हा-हा नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, ये नहीं होगा। हम कभी ना कभी सैड फील करेंगे, लो फील करेंगे, कभी रोने का भी मन करेगा, कभी घबराहट भी होगी, कभी परेशानी भी होगी,
कभी कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, ये नॉर्मल है। तो 1-2 बार आपको कभी-कभी ऐसा होता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है, उससे निकलिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप लंबे समय से देख रहे हैं कि वो परेशान ही रहता है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट खत्म होने लग गया है, शायद हमें उस इंसान को थोड़ा-सा समय एंड प्यार देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। दूसरी चीज़ एंग्ज़ायटी एंड वरी, मतलब कभी-कभी चीज़ों की परेशानी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसा इंसान बनते जा रहे हो आप, जो बोलता है मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है, हर छोटी बात पे घबरा जाता है, हर छोटी बात पे डरने लग जाता है, तो वो भी, उसको मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा ना, अभी मैं जब आपसे बातें कर रही हूँ, आपको आगे-पीछे या तो अपने केस याद आ रहे होंगे, या अपने परिवार में जो ऐसे लोग करते हैं उनकी फ़ोटो आँखों के सामने आ रही होगी कि हाँ, वो पर्सन ऐसे करता है, उसको इश्यू है। कई लोग होते हैं ना, छोटी-सी बात पे हो गया, हाय! ऐ हो गया, हुनकी होऊगा। ऐसा हो गया, अब क्या होएगा? कैसे होएगा? कैसे मैनेज करेंगे? अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब ऐसा हो गया। होते हैं ना लोग, छोटी-छोटी बातों पे गिव अप कर जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़्ड है, और ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल इंसान पता कौन होता है? नॉर्मल इंसान कहता है ठीक है जी, प्रॉब्लम आई है, बट वो ये भी समझता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी है, कोई बात नहीं, दिक्कत आ गई है, सॉल्यूशन ढूँढते हैं। इसका कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहीं पे कोई लोग छोटी-सी ही इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं, टेंशन ले, उनको लगता है दुनिया ही खत्म होगी। वो किस चीज़ का साइन है? वो भी हमारी मेंटल हेल्थ का साइन है। छोटी-छोटी बातों पे एंग्ज़ायटी को महसूस करना, घबराहट को महसूस करना, कहीं न कहीं एक साइन है कि हमारी मेंटल हेल्थ को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट, स्लीप इश्यूज़, बहुत ज़्यादा नींद के इश्यूज़ होना, नींद डिस्टर्ब होना, कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। आफ्टर दैट, लो एनर्जी, हमेशा थके हुए ही रहना। होते हैं ना, कई लोग कहते हैं थके हुए, कि मैं कुछ भी करने को बोलो, मुझे तो एनर्जी नहीं है बॉडी में, मैं तो थकी बहुत ज़्यादा हुई हूँ। और मैं बहुत बार आपको एक चीज़ बोलूँ, थकावट अक्सर मानसिक होती है, शारीरिक नहीं होती। जो लोगों को थकावट आती है ना, वो बहुत बार माइंड से आती है, बॉडी से नहीं आती है। बहुत बार हमें लोग मिलते हैं, तो हमें वो चीज़ पूछते हैं, या हमने भी ये चीज़ गुरमुख सर से सीखी है। बहुत बार हमें लोग आके पूछते हैं कि मैम, आप सुबह सेशन करते हैं, 2-3 सेमिनार करते हैं, फिर ज़ूम, जैसे आज मैं आपसे सेशन कर रही हूँ, आज मेरे 2 वेलनेस सेमिनार्स हैं, फिर शाम को 6 बजे ज़ूम कॉल है, फिर 8 बजे ज़ूम कॉल है, हम फिट फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मुझे रात को 11 बजे भी मिलना, मैं आपको ऐसे ही मिलने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि आप कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हो? वो जो एनर्जी है ना, वो यहाँ से आती है। वो यहाँ से आ रही है, यहाँ की पॉज़िटिविटी से आ रही है, मेंटल हेल्थ से आ रही है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा हमेशा थके-थके रहते हो, तो ये समझो कि आपको कोई शारीरिक रोग नहीं है। आप देखो कि आप यहाँ पे ठीक हो। यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिविटी तो नहीं है, आपके उठने-बैठने वाले उस पे मैं आऊँगी, सॉल्यूशंस पे भी मैं आऊँगी, राइट? तो लो एनर्जी लेवल भी लोगों की दिमाग से रहती है, ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद ही नहीं है। सुबह उठ के बोलते हैं, हाय! उठते ही बहुत थकेवा महसूस हो रहा है, जान नहीं है शरीर से। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उठ के भागने की एक्साइटमेंट नहीं है अंदर से, कि किस काम पे भागे, क्या पर्पस है, क्या मिशन है। हमारी एक दिन पहले तैयारी होती है, कल सुबह मुझे क्या पहनना है, किस टॉपिक पे बात करनी है, टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे क्या स्टडी करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें मुझे अपने लैपटॉप में डालनी है, अगर मुझे अफ्रेश पीना है तो क्या मेरी केटल में पानी है, क्या मेरी अफ्रेश खत्म तो नहीं हुई। एवरीथिंग एक दिन पहले बिल्कुल रेडी होती है, क्योंकि अगले दिन उठने की एक्साइटमेंट है, वो ऊर्जा है। ये कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से आ रही है। बहुत बार हम भी ट्रैवल कर कर के फिजिकली लो हो जाते हैं, कभी-कभी फीवर आ जाता है, थकावट आ जाती है, टाँगों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, कभी-कभी होता है, हमारे साथ भी ये होता है जब इतना ट्रैवल करते हैं, नींद कम मिलती है, लेकिन तब भी उठ के यहाँ पे बैठते हैं, क्यों? ये चला रहा है, इसकी पॉजिटिविटी चला रही है। तो अगर आप यहाँ से हेल्दी हो ना, यहाँ से फिट हो ना, शरीर से माड़ा-मोटा भी कुछ है तो आप फेस कर लोगे। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन सुनी, वीडियो सुनी, वो कहते हैं कि आप जब भी बीमार होते हैं ना, आपको लोग आके पूछते हैं, "हाँ जी, कैसे हो? क्या हाल है? किवें हो? हाय तुसी तां बड़े बीमार हो गए।" तो आप आगे से बोलो, "मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ।" तो लोग आपके बोलेंगे, "नहीं, आप तो बीमार हो ना।" तो आप आगे से बोलो, "मेरा शरीर बीमार है, यहाँ से मैं ठीक हूँ।" तो बीमारी में भी शरीर बीमार है, ओके, इसको मत बीमार होने दो। इसको बीमार हो कर दिया ना, हार गए, बट इसको नहीं बीमार होने दिया तो जीत गए।
ये बहुत सारी बीमारियों के साथ लड़ने का भी रास्ता है। इसको ठीक कर लो आप, राइट? सो अगर हमेशा लो एनर्जी लेवल है, वो एक साइन हो सकता है। इसके साथ अगर आपका दिल लगना बंद हो गया है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अभी हम आएँगे इसके सॉल्यूशन पे। ऐसे हम क्या डेली रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ऑलवेज़, और ये चीज़ मैजिक है, पहली चीज़ जो करनी है, शुकराना। बड़ा-बड़ा लिखो, और आप अगर नोटबुक लेके बैठे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, फटाफट 5 चीज़ें लिखो जिनका आप शुकराना करते हैं। फटाफट 5 चीज़ें लिखिए जिनका आप शुकराना करते हैं। लिखिए, लिखिए, लिखिए। या फिर मैं अभी चैट बॉक्स को ओपन कर दूँगी, आप चैट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। फटाफट लिखिए, किन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, आप शुकराना करते हैं हर पल। चैट बॉक्स इज़ ओपन, लिखिए फटाफट जाके। अभी करेंगे, और हमें लगता है शुकराना सिर्फ़ इसका करना होता है जब मेरी प्रॉपर्टी वाली डील हो जाएगी, जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएँगे, कोठी बड़ी हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी, बहू अच्छी आ जाएगी, पोता हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ऐसे सोचते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों का शुकराना करो। किन बातों का शुकराना कर सकते हैं बताइए? लिखिए चैट बॉक्स में जाके, मैं वेट कर रही हूँ। किन चीज़ों का शुकराना कर सकते हैं? चीज़ लिखिए। वो चीज़ लिखिए जिसका आप शुक्राना, नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुने। आप चीज़ लिखो, थैंक यू नहीं करना। किस चीज़ का शुकराना कर सकते हैं? लिखिए। सवाल सुनिए, मेरे साथ मेंटली कनेक्ट होइए कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। किस चीज़ का आप शुकराना करते हो? कॉपी है तो वहाँ लिखो। अच्छा, किसी ने ये बोला ही नहीं कि आज उठे हैं, शुकराना करदे हैं। सारी गेम तो सारी तभी चल रही है कि अगर आप उठे हैं ना, जे उठे ही ना हुंदे। ये लिखा नहीं किसी ने? कि आज उठे हैं, सांसें चल रही हैं, पानी का घुट पीते हैं, तो पानी सीधे अंदर घंटे कौन जाता है, गया कोई थी तेरे पाइप बड़े नहीं लगी। बस मिल गई थी। बाथरूम फिर जाते हैं तो रजिस्टर खुद कौन जा करता है सकते फिर हैं, जब यूरिन बैग नहीं लगा। हाँ जी, और आँखें खोलते हैं तो दिखता है, पैरों को हिलाते हैं तो चल पाते हैं, हाथ को हिलाते हैं तो कप खुद उठा सकते हैं, अपने प्लेट से रोटी की बुर्की तोड़ के खुद खा सकते हैं, परिवार को देख सकते हैं। कल रात से लेके अभी तक सब कुछ बड़ा बढ़िया रहा, मेरा परिवार तंदुरुस्त है। कितना कुछ है, कितना कुछ है। और कभी आपकी शिकायतें नहीं होंगी अगर आपका माइंड शुक्राने की तरफ जाएगा। ये भी एक प्रैक्टिस है। शुक्राना करना ना एक प्रैक्टिस। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में पता है क्या है? कंप्लेंट्स। सब तो बड़ी बीमारी, आप किसी के पास बैठिए तो सही, बात करिए तो सही, उन्होंने आपको 2 मिनट में बोल देना है, ये तो है नहीं, मौसम ऐसा है, सरकार ऐसी है, पड़ोसी ऐसे हैं, ये ऐसा है। आप एग्री करते हैं? बैठते ही कंप्लेन शुरू है। आप मुझे एक चीज़ दिल से बताइए, आप कितने लोगों से मिले हैं जो आपके साथ बैठ के शुकराने की बात करते हैं? सच बताऊँ, इस सिस्टम से पहले ज़ीरो, ज़ीरो, कोई नहीं बात करता। हमें आदत पड़ गई है ये बोलने की कि हमारे पास क्या नहीं है, और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, लाइफ़स्टाइल देखते हैं, ट्रिप्स देखते हैं। हम लगता है हाय, लोग कहाँ-कहाँ घूमने जा रहे हैं, कितना सुंदर कपड़ा पहना है, उसके हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट दिया है, वो क्या कर रही है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको नहीं पता जिसकी गाड़ी को देख के आप सड़ रहे हो सकता है उसने भाड़े पे ली हो सकता है जिसके घर के देख के आप जेलस करते हो उसकी किस्तें ना निकल रही हों। यू नेवर नो। हर इंसान सोशल मीडिया पे अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है। हर इंसान, हर कपल खूबसूरत फोटो डालेगा, वो कभी ये पोस्ट नहीं डालेगा आज हमारा झगड़ा हो गया। दिस इज लाइफ। हर इंसान अपने घर का साफ सुथरा कोना दिखाएगा, वो कभी वो कोना नहीं दिखाएगा जहां कपड़े पड़े हुए हैं। दिस इज लाइफ। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि हमें कंपैरिजन हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहली चीज हमें करनी है शुक्राना, और मैंने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कोटेशन को शेयर किया था, अब मैं फिर से करूंगी कि ज़िंदगी में जब भी आपको घमंड होए, अपने से ऊँचों की तरफ देखो। जब आपको लगे ना मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बहुत हासिल कर लिया, अपने से ऊपर वालों की तरफ देखो कि नहीं, हम कोई चीज़ नहीं है, हमसे भी और बहुत तोप लोग बैठे हुए हैं, जिनकी कामयाबी, जिनका पैसा, जिनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा, हम तो हैं ही क्या। और जब भी आप ज़िंदगी में नाशुक्रे हो जाएँ, आप कंप्लेन करने लग जाएँ, तो अपने से गेट बंद छोटों की कर दे तरफ बेटा। देखो। गेट बंद घमंड कर में दे ऊपर पुत्र। देखो और ना शुक्राने में नीचे देखो। ये सॉल्यूशन है लाइफ का। ये महात्मा गांधी ने बोला था। ये सॉल्यूशन है।
जब भी आप कहोगे ना मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, बस स्कूटी लेके या पैदल निकल जाओ। आप देखोगे सड़कों पे जब लोग खाने के लिए दे आर बेगिंग फॉर फूड। कल मेरे पास एक वीडियो आई, साउथ अफ्रीका में छोटे-छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे खाने के लिए, साउथ अफ्रीका के कुछ एरियाज़ में बहुत गरीबी है, आपको पता होगा, है ना? वहाँ पे लोग जाके खाना बाँटते हैं, बहुत सारे वहाँ पे हेल्प ग्रुप्स जाते हैं। 2-3 साल के बच्चे खड़े हैं लाइन में, उल खाने की लाइन में, चावल मिल रहे हैं उनको, खड़े हैं और ऊपर से ना पानी पड़ रहा है, और तो बच्चों ने वही प्लेटें अपने सिर पे रख ली हैं और बच्चे थर-थर, थर-थर काँप रहे हैं, 2-3 साल के बच्चे, काँप रहे हैं, बारिश पड़ रही है, बच्चे काँप रहे हैं और वही प्लेट सिर पे रखे, पर वो लाइन से नहीं हिल रहे क्योंकि उन्होंने वो चावल लेने हैं। क्या हमारी स्ट्रगल वैसी है? तो हम कितने अमीर हैं? कितने ज़्यादा हम अमीर हैं? ये फ़ोकस चेंज करना है हमें ज़िंदगी को देखने का। ये नज़रिया हमें चेंज करना है लाइफ़ को चेंज करने का, और आधी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। आधी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। यही प्रॉब्लम है कि हम कंपेयर करने लग गए हैं। तो ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ जो करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ, डीप ब्रीथिंग। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, कुछ भी डीप ब्रीथिंग, एंड आई होप कि आप ये करते होंगे क्योंकि हम आपको बता सकते हैं, करना आपको है। सुबह उठ के बेड से नीचे पैर रखने से पहले 10 टाइम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। उसके बाद आप दिन को, मतलब जब टाइम मिले, इसका कुछ ऐसा नहीं है, बट अब नए हैं, सुबह, दिन, शाम की आप डोज़ बनाइए। आप ब्रीथिंग शुरू कर, राइट? डीप ब्रीथिंग इज़ मैजिकल। ये आपके शरीर को फिट तो करना क्या है? अंदर साँस लेनी है, रोकना है, छोड़नी है। इतना ही है और कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, पर ये मैजिकल है। मैजिकल। आपको एकदम से गुस्सा हुआ आया, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, क्या करना है? 2 मिनट के लिए साइड पे बैठो, एक पानी का बड़ा ग्लास पियो, गहरी साँसें लो, राइट? आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद एक्सरसाइज़ डेली, जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है, हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ होता है सेरोटोनिन, जो एक हैप्पी हार्मोन है। और तो जब भी आप स्ट्रेस्ड हैं, वर्कआउट करें। हमें लगता है एक्सरसाइज़ करने से शरीर थकता है, एक्सरसाइज़ करने से शरीर थकता नहीं है, एक्सरसाइज़ करने के बाद एनर्जी बढ़ती है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हमें लगता है ना थक जाएँगे, थकते नहीं हैं, एनर्जी बढ़ती है क्योंकि आपकी बॉडी में हैप्पी एंड एनर्जी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, और हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आपको एक्सरसाइज़ शरीर के लिए तो करनी ही नहीं है ना, इसके लिए करनी है। शरीर तो आपका बेड पे लेटे-लेटे भी डाइट ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा, इसके लिए करनी है एक्सरसाइज़ हमें। बट हम एक्सरसाइज़ कब शुरू करते हैं? जब बीपी शुगर आ गया, डॉक्टर ने बोला। ऑलवेज करनी है, और जब हम करना शुरू करेंगे, हमारे घरों में भी एक कल्चर बनेगा, हमारे बच्चे भी इंस्पायर होंगे। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, टाइम पे उठा करो, ये करया करो, वो करया करो। पेरेंट्स पहले करना शुरू करो, बच्चों को दिखाओ कि मेरे फादर 5-6 बजे योगा मैट उठा के जाते हैं और कुछ करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें करना पड़ेगा, हमें बोलना नहीं है। बोलने से कुछ भी नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट चीज़, लिमिट स्क्रीन टाइम। आज के समय में ऐसा टाइम है कि अगर हम बोलें 1-2 दिन के लिए फ़ोन छोड़ दीजिए, शायद वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम लोगों के काम फ़ोन पे हो गए, हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। लेकिन हम सारे दिन में 1 या 2 घंटा ज़रूर डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। दिन में कोई 2 घंटे निकालिए जहाँ पे आपने अपना फ़ोन साइड पे रख देना है। मैं फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ 2 घंटे के लिए, राइट? क्योंकि देखो, हम 2 घंटे में फ्लाइट मोड पे डालने से कोई आग नहीं लगेगी, और अगर कहीं आग लग गई तो घर के किसी और मेंबर को फोन कर देंगे, हाँ जी, बता। है ना? या हमें यही होता है ना कि मेरा फोन बंद है, कोई इमरजेंसी, तो अगर नहीं इतनी आग रहेगा, लग भी किराया गई पूरा की तो कहीं कितना और फोन हो जाएगा, कहीं पे बम फट भी गया तो किसी और नंबर पे भी वो फोन कर देंगे। ये हमारा मेंटल वो है। उस 2 घंटे में कोई फोन नहीं आता, हम रील्स ही चलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सो 2 आवर्स फोन डाल दो अपना, फ्लाइट मोड पे दोनों डाल दो, करो एक्टिव कुछ रहता नहीं है ना। बदलेगा, मैं आपको बताऊं। कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरा भी 2 साल तक ये नज़रिया था। आप फ्रेंड सब बहुत लोग होना चाहिए। देखिए, हमारा काम तो है ही फ़ोन पे। मुझे पर्सनली ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊँ, मतलब कि ऑर्गेनाइज़ेशन का लेके चलो, मेरे मैक्सिमम लोग पूरी टीम के मेरे टच में हैं। और मतलब मैं एक मैसेज का रिप्लाई कर रही होती हूँ ना, उसके साथ-साथ में 8-10 मैसेज एक टाइम पे आ जाते हैं।
रिप्लाई भी नहीं किए जाते मैसेज के, पता ही नहीं होता कितने पेंडिंग चले, इतने मैसेज आते जाते हैं, सिर्फ ऊपर वाले 2-3 के ही किए जाते हैं। तो मुझे भी ये लगता होता था कि अगर मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया 2 घंटे के लिए, काम रुक जाएगा, ये मेरी सोच थी। मैं भी ऐसा सोचती थी, बट मैंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्ट होने लग गई थी, मानसिक रूप से थकने लग गई थी बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने ये पढ़ा, मैंने सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स खुद शुरू किया। दिन के 2 घंटे फोन बिल्कुल फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ, और कुछ नहीं बदलता। कुछ भी नहीं बदलता। किसी को बहुत इमरजेंसी है तो वो फ़ोन साहिब सर को कर देंगे, मेरे ऑफ़िस में कर देंगे, मेरे किसी और फैमिली मेंबर को कर देंगे। सब वैसा ही चलता रहता है, ये हमें लगता है। सो डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, थोड़ा इसको ब्रेन को टाइम देना ज़रूरी, राइट? उसके बाद ईट हेल्दी मील्स, जैसे खाएँगे अन्न वैसा होएगा मन, और इसके साथ-साथ स्ट्रेस ब्रीथिंग होगी, माइंडफुलनेस, मतलब जो भी करना है सोच के करना है। बोलने के बाद नहीं सोचना, बोलने से पहले सोचना है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण ये है, हम अपना कैलेंडर नहीं बना के चलते, हम अपना टाइम शेड्यूल नहीं करके चलते, और हमें लगता है हाय हाय बिज़ी, 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 बिज़ी इतने और काम भी कोई नहीं हो रहा। आपके कहीं कटे साइडा तो कटे बिज़ी भी बहुत है, काम भी कोई नहीं हो रहा है। ये है, हम भाग रहे हैं, भाग पता है किस पे रहे हैं? ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, वो जिम वाली मशीन पे जो कहीं नहीं पहुँचती। ये हम ज़िंदगी जी रहे हैं आज के समय में। रोज़ उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पहुँच कहाँ रहे हैं जी? पता नहीं। 5 साल पहले कितनी सेविंग थी? इतनी। आज कितनी है? उतनी ही है, और अगर बढ़ी भी है, वो भी उतनी है, क्योंकि महँगाई भी उतनी बढ़ गई है। कहाँ पहुँच रहे हैं हम? कहीं पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमें एक चीज़ करनी है, थोड़ा-सा टाइम मैनेज करके चलना है। उसमें अपने काम का टाइम निकालिए, उसमें अपने वर्कआउट का टाइम निकालिए, और मैं आपको ज़िंदगी के लाइफ़ के सबसे कामयाब लोगों का एक पॉइंट बताती हूँ। आप ना जब भी हाँ जी। कोई चीज़, अगर आप में से यहाँ लोग बैठे हैं, जो लोग फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे सीरियल देखते हो, कुछ ऐसी चीज़ें, खबरें देखते हो, मेरे कहने पे ना अगले 30 दिन एक चीज़ करो। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ना कुछ कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुनने शुरू करो। यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं, जो बहुत कामयाब है, जो गरीबी से उठ के कुछ बने हैं ज़िंदगी में। वो सब लोग जो अरबों, खरबों, लाखों, करोड़ों की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, आज भी उनका इंटरव्यू सुनो, वो कहते हैं हम उठते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आधा घंटा सिर्फ हमारे परिवार के साथ स्पेंड करने का है, इतना घंटा हम काम करते हैं, वो मैनेज करके चल। लेकिन वहीं पे आप एक ऑर्डिनरी इंसान से बात करो, टाइम ही है नहीं। कॉल पे बैठना है, टाइम ही नहीं है, इवेंट पे आना है, टाइम ही नहीं है, बच्चे भी कह दें ना घुमाने ले चलो, टाइम ही नहीं है, वाइफ भी कह दे जी आप मुझे टाइम नहीं दे पाते, टाइम ही नहीं है, ऑफिस में भी टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम, अरे टाइम जा कहाँ रहा है? सबके पास 24 घंटे हैं। माइंडलेस लाइफ हम जी रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑन पेपर प्लान करें, और प्लान सिर्फ आपको अपना काम नहीं करना होता, प्लान आपको अपना घूमना फिरना, अपने बच्चों के साथ समय, वो भी प्लान करना है, क्योंकि जीवन में वो अंग भी बहुत जरूरी है। कल को बहुत कामयाब हो जाओगे, सब कुछ अचीव कर लोगे, अकेले उस पैसे का क्या करोगे? अगर आपके पास परिवार नहीं है बैठने के लिए, आपके पास फैमिली नहीं है घुमाने के लिए, कोई मज़ा नहीं है उस चीज़ का, तो बैलेंस करके चलो। काम में भी 100% रहो, परिवार को भी 100% टाइम दो। दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट करो, हमारा इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और जब भी प्रॉब्लम है, सही लोगों से बात करो। जब हमारी फ्राइडे कॉल थी, आप सबने एक चीज़ सुनी, गुरमुख सर ने एक ही चीज़ बोली कि मुसीबत के समय में आप किसको फ़ोन करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करेगा। और बहुत बार हम मुसीबत के समय में गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं, और हमारी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है। उसमें सेहत हो सकते हैं, उसमें रिश्ते हो सकते हैं। देखिए, आप छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि घर में 2 भाइयों का झगड़ा हुआ। अगर तो वो सही सयाने इंसान के पास जागे, तो वो ज़िंदगी भर के लिए वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत इंसान के साथ चले गए, तो वो प्रॉपर्टी का बँटवारा करके ही छोड़ेंगे। हस्बैंड-वाइफ में कोई झगड़ा हो गया, सही इंसान के पास चले गए, तो उनकी सुलह करके भेजेंगे। लेकिन ऐसे इंसान के पास चले गए जो खुद सही सलाहकार नहीं है, वो चाहता ही है कि आपका घर टूट जाए, आपको कोई अलग होने से नहीं बचा सकता है। ये जीवन है, आपका बिज़नेस डूब रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई फेलियर इंसान के पास चले गए, वो आपकी फैक्ट्री बंद करा के छोड़ेगा। लेकिन आप कामयाब इंसान के पास चले गए, वो आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा। तो प्रॉब्लम में सही इंसान से बात करो, क्योंकि गलत राय की वजह से भी हम स्ट्रेस में हैं। हम गलत लोगों की सलाहों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो सही सलाहकार अपने चूज़ कीजिए। 7 से 8 घंटे सोइए, अच्छा बैलेंस्ड खाना खाइए, हरी सब्जियाँ, अपना भी फ्रूट्स हो स्टैंडर्ड गया, डाउन बनता फ्रेश है। बना खाना, ਤੇ कम ਮੈਂ तला तो वो हुआ, कहता कम हूँ मिर्च हम मसालों आपकी वाला, जरूर पूरे फेस सादा पे खाना जाते हैं खाइए, संतों वाला ताकि कम ਤੁਹਾਡੇ खाना हम ਜੋ आज ਉੱਥੇ के समय किਤੇ में ਵੀ नहीं खा ਰਹਿਣ ਨੂੰ सकते। ਕੋਈ बट ਹੈਗਾ फिर ਤੇ भी जितना साफ-सुथरा घर में बने ਸਾਦਾ वो ਕਰਨੇ खाना ਦਾ शुरू ਕੁਝ कीजिए, ਕਰਨੇ पानी अपना ਤੇ प्रॉपर ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ पीजिए, बिजनेस जो ਕਰਦੇ अच्छा लगता है उसके लिए समय ਪਰ निकालिए, ਤੁਹਾਡੇ वॉक है, ਕੋਲ ਨਾ राइटिंग है, ਤੁਹਾਡੇ म्यूज़िक ਤੁਹਾਨੂੰ सुनना है, सिस्टम पाठ ਨਾਲ करना है, ਜੁੜਨਾ जो ਹੈ भी है, जो अच्छा ਹਾਂਜੀ लगता ਆਪਣੀ है उसके लिए मिल समय नहीं रहती निकालिए, ਹਿसाब ਨਾਲ कुदरत में ਗੱਡੀ टाइम ਜਿਹੜੇ 2 स्पेंड
कीजिए, एग्जाम्पल सुबह उठ के ऑटोमेटिकली घास है तो खाली पेट घास पे चलिए, बेनिफिट्स अगर आ आपके रहे पास हैं। जगह है, आगे-पीछे पेड़-पौधे लगाइए, खूबसूरत फूल लगाइए, बहुत अच्छा जो ये नेचर है ना, ये जो आपके पेड़-पौधे, फूल हैं, ये अपने आप में आपको बड़ी शक्ति देते हैं, आपको हील करते हैं। तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए और रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बता के जाऊँगी जो गुरमुख सर भी बोलते हैं, बट लास्ट में मैं आपको बता के जाऊँगी। पहली चीज़ जो आपको आज के बाद माइंड में डालनी है वो ये है कि मेरा पिता परमात्मा है, पहली चीज़। और एक पिता अपने बच्चे के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। पहली चीज़, हमारा पिता परमात्मा है और वो अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, आपको मन में विश्वास रखना है कि परमात्मा आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, आप अच्छा ही करेंगे। हमेशा ये बोलना है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। और तीसरा आपको ये बोलना है, आप जो रास्ते पे मुझे चलाएँगे मैं सरेंडर करूँगा। सरेंडर करना है। परमात्मा के आगे, ज़िंदगी के आगे अड़ना-लड़ना नहीं है। ज़िंदगी का बहाव आपको कहाँ लेके जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है। मेरा पॉइंट सुनना। बहुत लोग यहाँ पे आज हर्बलाइफ में बैठे हैं। साहिब सर बहुत बार एक चीज़ बोलते हैं, मैं हर्बलाइफ में आना नहीं चाहता था। पर क्या उनको लेके आया? ज़िंदगी का बहाव उनको लेके आया। ज़िंदगी का बहाव आपको किस काम में लेके जाएगा ना, वो आपके हाथ में नहीं है। बट उस काम को आप किस शिद्दत से करोगे, ये आपके हाथ में है। तो ज़िंदगी के बहाव ने आपको जिस काम में डाल दिया, ओके, थैंक यू परमात्मा, आप मुझे वेट लॉस के लिए यहाँ तक ले आए। अब मेरा काम है मुझे अच्छी तरह करना। शायद परमात्मा मेरी मर्ज़ी नहीं थी, बट आपने वो साला जब चीज दोस्त वैरायटी के बनवा लेके दिया, लैपटॉप दुकान पे। आपकी मर्ज़ी से 1-2 लोगों को मैसेज भी लग गया, अब मैं ये काम अच्छी तरह करूँगा। तो ज़िंदगी का बहाव कहाँ लेके जाता है उसके लिए मत लड़िए, उसमें अपना 100% दीजिए। सो हमेशा कहना है जो हो रहा है अच्छे लिए हो रहा है, परमात्मा मेरे लिए बेस्ट करेंगे, मैं उनका फ़ेवरेट बच्चा हूँ और मेरे को जो काम कर दिया दे दिया, मैंने वो करना है। सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत हेल्पफुल लगेगा। आप ये चीज़ें हमारे साथ ज़रूर 1 मिनट की वीडियो बना के शेयर करेंगे कि आपने क्या किया है। और सबसे ज़्यादा तो मेंटल हेल्थ के लिए खुश लोगों में रहना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें करना है। उसके लिए कहाँ आना है आपको पता है ना अभी? जहाँ इतनी सारी आपको ढेर सारी खुशी और एक्साइटमेंट मिलेगी, कहाँ पे आना है? 29 तारीख को फिट फेस्ट पे भूल हो जाओगे सारा कुछ। आपको मैं सिर्फ़ इतना बोल सकती हूँ। हम इतनी तैयारियाँ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, आपको अपने परिवार के साथ आना है। परिवार के साथ आपको आना है, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आइए और हम बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। हमारी तरफ से इवेंट ये सोल्ड आउट है, आप अपने कोचेज़ के पास चेक कीजिए, अगर उनके पास टिकट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। सो वेरी वेरी एक्साइटेड, अभी आपका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे एंड एक्सपीरियंस शेयर के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आर वेरी सीनियर को साहिब सर ऑन द कॉल, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए गुंजन मैं आपके लिए फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। और बहुत बम्बास्टिक था। और आज हमने माइंडसेट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। बहुत सारे लोग नए हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, बिकॉज पहले हमें कुछ समझ आए या ना आए, यहाँ पे जो पार्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशंस का पार्ट है, राइट? अभी बहुत सारे लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, बट यही समय है यहाँ पे टेक के इस कॉल पे बैठने का। बिकॉज इस समय पे आप बहुत सारे लोगों की ऐसी जर्नी सुनने वाले हैं जिन्होंने अपने आप को ठीक किया है। बहुत सारे लोगों का थायराइड ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों का बीपी ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई। हो सकता है उनमें से कोई बीमारी आपको ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको कोई बीमारी ना हो, बट हो ये भी हो सकता है कि आपके आस-पास लोगों को हो, राइट? तो आपका इस कॉल पे बैठना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर आपको दिखे कि ये इंसान को ये दिक्कत है और मैं अपने कोच को जानता हूँ जो इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनके हाथों से ये वाली बीमारी भी ठीक हो रही है, तो आप उनको ज़रूर गाइड कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर इस पार्ट को भी ज़रूर ध्यान से सुनना है, राइट? सो इससे पहले मैं आप सब लोगों के माइक अनम्यूट करूँ, सबसे पहले मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, गुंजन मैम ने अभी क्लोजिंग से पहले बोला कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको एक जगह पे आना पड़ेगा। वो जगह कौन-सी है? वो जगह कौन-सी है? क्या आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हो?
क्या आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हो कि आपको कहाँ पे आना होगा अभी? अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट कौन-सा आ रहा है? जस्ट होल्ड। आपको चैट बॉक्स में जाके लिखना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कौन-सा आ रहा है। ऑलराइट, सो आपको कहाँ आना है? तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। हमारा जो फिट फैमिली फेस्ट है जिसके बारे में गुंजन मैम बात कर रहे थे और वो हमारा इवेंट आ रहा है, दैट इज 29 मार्च, जिसका मैम ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सोल्ड आउट हो चुका है, राइट? जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो अभी जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मुझे अभी-अभी मिली है, दैट इज हमने 30 टिकट्स और ओपन किए हैं, 30 टिकट्स और ओपन किए हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए बिकॉज़ जिस चीज़ की हमें थोड़ी-सी घाट महसूस हो रही थी, हमारे पास जो सामान नहीं था वो हमने ऑर्डर कर दिया है। सो 30 टिकट्स और ओपन किए हैं हमने, जिसमें से कल रात को हमारे पास ऑलरेडी 8 टिकट्स बुक हुई थी। सो अभी 22 बची हैं, राइट? अभी मुझे 1-2 लोगों को मैंने मना कर दिया था कि बॉस सोल्ड आउट है, बट अभी 22 टिकट्स और हैं हमारे पास। तो अगर किसी एक भी पर्सन की टिकट नहीं बुक है या आप चाहते हो मैं अपनी फैमिली को लेके आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी इसको बुक कीजिए और ये मेरे ख्याल से आज ही सोल्ड आउट हो जाएगा ये और इसके बाद हमारे पास टिकट्स नहीं अवेलेबल रहेंगी। सो बहुत बम्बास्टिक होने वाला है बिकॉज़ इसकी प्री प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए भी गेम्स हैं इसमें जो बच्चे पे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एडल्ट्स के लिए भी गेम है, कपल्स के लिए भी गेम है, जेंट्स के लिए भी गेम है, लेडीज के लिए भी गेम है, राइट? तो आप सभी का पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे पार्टिसिपेट करके। अगर गलती से आप जीत गए फिर आप बोलोगे कि मुझे हर साल पार्टिसिपेट करना है। ये हुआ है, ये पहले फेस्ट में हुआ है कि वो लेडी अपनी सीट से उठे ही नहीं कि क्या करेंगे पार्टिसिपेट करके। बट गेम कुछ ऐसी थी जिसमें वो लेडी फर्स्ट आई, राइट? तो आप भी उस गेम में फर्स्ट आ सकते हो, सेकंड आ सकते हो, पोजीशंस निकलेंगी तो बहुत अमेजिंग है। तो आप सबका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशंस की ओर बढ़ेंगे। मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मेरा नाम साहिब है और मैं संगरूर सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। इस सिस्टम में आज से 8 साल पहले आया था। ये मेरा 8th ईयर चल रहा है और कोई मजबूरी नहीं थी, ना कोई शौक था। बस फैमिली की सेहत खराब थी, उन्होंने अपने आप को ठीक किया और हमें अच्छा लगा कि सेहत लोगों की यहाँ पे ठीक की जाती है, तो जर्नली हम मैसेज दिया करते थे। बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग 10,000 रुपए के कपड़े लेके भी थैंक यू नहीं बोलते थे, पर यहाँ पे 2 दिन में जब लोगों का बीपी ठीक हो रहा था, तो लोगों ने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। तो लगा कि ये यहाँ जहाँ पे हम पैसे भी कमा पा रहे हैं, और वहाँ पे ब्लेसिंग्स की बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो हमने इसको ग्रैब किया और दिल से काम करना शुरू किया और आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। बहुत सारे लोगों को, ना केवल इंडिया में, अलग-अलग कंट्रीज़ में हम सर्व कर पा रहे हैं, राइट? इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ जिन्होंने ये विज़न लिया, पहले मार्क्यूज़ का और उसके बाद गुरमुख सर का, जिन्होंने हमें टिका के रखा और हमें बर्थ देने वाले मेरे कोच सरदार प्रेम जी सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, राइट? अगर वो ना स्टार्ट करते तो शायद मैं किसी और पे विश्वास कर ही नहीं पाता। सो अगर आपका आपने जिस कोच की वजह से स्टार्ट किया है, उसका दिल से थैंक यू कीजिए बिकॉज़ अगर वो ना स्टार्ट करते तो शायद आप कभी भी स्टार्ट ना कर पाते। सो अभी पार्ट है आप लोगों से सुनने का, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सुनने का, आज के सेशन के बारे में सुनने का, राइट? तो आपको वन बाय वन माइक अनम्यूट करना है। जो भी लोग रिजल्ट्स या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है या तो आप हैंड रेज़ कर दीजिए या फिर आप नीचे चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हो सो दैट मैं आपका वन बाय वन माइक अनम्यूट करूँ। सो सबसे पहले मैं माइक जिनका अनम्यूट कर रहा हूँ, वो गुरप्रीत मान लिखा है। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आपने आई भी लिखा है, हैंड भी रेज़ किया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5 ਕੇਜੀ weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਨ।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले मैंने तलविंदर जी के फोन में आपकी पिक्चर देखी थी और उन्होंने दिखाया कि हम मतलब सभी कैसे रहते थे और कैसा लाइफस्टाइल था, और बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपना बिफोर आफ्टर बनाइए और अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा लोगों की मदद करने में। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका नाम है मीना मैम। आप अपनी साइड से अनम्यूट करेंगे, पर एक आपके 2 फ़ोन कनेक्टेड हैं, एक को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੀਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿਸਟ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 5 ਪਰਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ भी ठीक हो सके। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और हमने फर्स्ट फेस्ट बनासर बाग जो संगरूर का पार्क है वहां पे सेलिब्रेट किया था, बट वो पब्लिक पार्क था। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, और हमने कोई ऐसा काम किया नहीं था जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मतलब उन लोगों को बुलाया नहीं गया था। एक्चुअली ये हमारा क्लब का इवेंट था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फेसबुक के स्टेटस पे ये डाला कि आज बनासर बाग में जहाँ पब्लिक प्लेस है वहां पे बहुत शोर किया गया। मतलब कमाल की बात है, लोग अपनी हेल्थ के लिए वहां पे उन्होंने भंगड़ा डाला है, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हैं। तो उसके बाद हमने कट ऑफ ही कर दिया कि हमने नहीं करना है यहाँ पे। हम करेंगे तो ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे हम खुले आसमान में उड़ पाए। और वो लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। मतलब जिस दिन उनकी फेसबुक देखो हमेशा कोई नेगेटिव पोस्ट होती है, और मेरे ख्याल से 12 दिन पहले मैंने उनको अनफ्रेंड किया है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं रखना, देखने भी नहीं है, बिकॉज़ जो मेरी मेंटल हेल्थ को खराब करें, उन लोगों को मैं अलाउ नहीं करता मेरी फेसबुक लिस्ट में भी रहे। सो बहुत सारे लोगों को झाड़ा है। ये सेम ऐसा ही है जैसे हर्बलाइफ भी 31 तारीख को एक पेड़ झाड़ता है, और कुदरत भी ऐसा ही करती है कि कुछ समय के बाद ऑटम सीजन आता है, ऑटम बोलते हैं उसको, जहाँ पे पेड़ थोड़े से झड़ते हैं, कच्चे पत्ते को झाड़ दिया जाता है। तो हमने भी आप भी ऐसा कीजिए, आप कुछ अपने फ़ोन में से ऐसे कुछ नंबर्स देखिए, जिनको चक दो फट्टे, कोई चक्कर नहीं, जो आपको तंग कर दें, राइट? और जो फ़ेसबुक पे हैं उनको भी उठा दो। आपकी मेंटल हेल्थ सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। अगर ये खराब होगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो हमने बहुत सारे लोगों को साइड किया है, उसका एक ही कारण है कि हम एक चढ़ती कला वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वो सब कुछ देखना चाहते हैं, राइट? तो आप भी वो डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अमरजीत कौर लिखा है। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमरजीत कौर है। सबसे पहले आपका, गुंजन मैम का, प्रेम जी सर का और अपने कोच गुरमीत मैम और गुरदीप मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस सिस्टम में लाए। और आप जो प्रतिदिन हमें सेशन देते हैं सर, उसने तो मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दी है। इस सिस्टम में आने के लिए मेरा मेन था, मेरी सेहत बड़ी खराब थी और मेन मुझे डिप्रेशन था सर। और इसकी वजह से ये थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, सिर्फ खाना बनाती थी, वो भी मर के, बोलते हैं ना हमारे पंजाबी में कि मर के बनाना, गाना काट के बनाना। तो मैं खाना भी वैसे ही बनाती थी। बच्चे भी बोलते थे कि मम्मा आपको क्या हो गया, आप तो इतने अच्छे कुक हो, ये लेकिन खाना कैसे बना रहे हो जो हमारे मुंह से नहीं उतरता। सर इसके लिए हमारा सिस्टम मैम, मेरा जो जिन्होंने मुझे यहाँ लाया वो हमारी इस लाइन में अब नहीं है, वो छोड़ गई है। मैं रसप्रीत मैम का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने कैंप लगाया था जहाँ पे मुझे ये हर्बल लाइफ से जुड़ी। सर आज ये हाल है कि मैं आज सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, पूरे घर को देखती हूँ। अपना इतना बड़ा गार्डन है मेरा, मैं सारे गार्डन में वॉक करती हूँ, अपने कुत्ते को लेके जाती हूँ, सारे रिश्तेदारों को घर में बुलाती हूँ सर, और लोगों की मदद कर रही हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था मेरा 90 kg वेट था, जो मेरा अब 79 हो गया है सर। सर सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो लीवर सर्रोसिस की तरफ मेरा बढ़ रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। थायराइड की दवाई मेरी बंद है, लीवर की दवाई मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर दी है, और मेरा शुगर भी कंट्रोल है सर, जो 350 290 के करीब आता था।
सर मैं हर्बल लाइफ का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया, और मेन सर आपका, गुंजन मैम का, वो तो मेरे लिए भगवान है। मैं सर आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में उनके लिए कैसी फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पूरा परिवार ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए अमरजीत मैम के लिए। मैम मैं आपको सल्यूट करता हूँ, जो आपने कमबैक किया है अभी वो बहुत अमेजिंग है। मैं और गुंजन हमेशा बात करते हैं कि हर दिन जो आपकी एक्टिविटी है, जो हम देख रहे हैं, आप जम्मू क्लब में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल। और सबसे पहला डिसीजन वो आपका था, अपनी हेल्थ को ठीक रखना। और आपको कौन स्टार्ट करवा के जाता है? थैंक्स टू योर स्पॉन्सर, बट आपने जो कहना माना है वो अपने एक्टिव कोचेस का मानना है, उनके साथ कनेक्ट रहिए। और जो ऑलरेडी आप कर रहे हो और उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रुपिंदर कुमार लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रिंपी गर्ग ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਖਿਜ ਵੀ ਚੜਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਿੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਸਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, बहुत सोना रिजल्ट है। और फिट फैमिली फेस्ट ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं, अमृतपाल लिखा है सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अमृतपाल है, कीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम नाल जुड़े हुए मैंने 14 महीने हो गए। पहले 8 महीनों में 32 किलो, हुण तक 40 किलो फैट लॉस करके अपने आइडल वेट की जर्नी ते बीपी की प्रॉब्लम थी, लीवर फैटी हुंदा थी, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਲੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਘਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, बहुत सोना रिजल्ट है। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं, वी हैव परमजीत कौर एंड टेक जॉनसन। चलो गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं तो लस्टी तो बिलोंग करदी हां जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 24 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਜੀ, ਕੁੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ नहीं देखना, घर परिवार का नहीं देखना। फिर मैं रो रा के बाहर, इन्हां नूं नहीं पता लगन दिंदी सीगी भी की हो रहा अंदर। ते फिर मैं बाहर आउणा जी, क्यों मैनूं बहुत बड़ा चैलेंज सी सारा 2012 च, क्योंकि मैं दो साल तक मैनूं बिल्कुल सुरत नहीं आई हैगी सर, मैं कित्थे पई आं कित्थे नहीं पई आंगी। ते थैंक यू करदी हां सर तुहाडा जी, जिहड़ी सानूं इन्नी वधिया कम्यूनिटी दित्ती जी, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮੂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਨਾਮ ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਧਰੋਲਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿੱਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सर ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं। नेक्स्ट मैम जियोमी लिखिਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ हेलो
ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? आ रही है जी। ਸਰ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 19 ਕੇਜੀ weight loss ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਐਂਡ परमजीत सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, राजविंदर कौर लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं, हरमेल सिंह लिखा है सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन इन हर्बल लाइफ। थैंक यू सर ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਰਹੂਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ 17 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਨੂੰ ਲੌਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਈਡੀਅਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने वाले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। 17 किलो वजन कम किया, मतलब लगभग 1 सिलेंडर अपनी बॉडी से उतारा है। और सबसे अच्छी बात यह है, अपनी और अपनी फैमिली को ठीक करने के बाद ये डिसीजन लिया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और बिन नागा हर दिन 5 से 7 लोगों का ये रोज चेकअप कर रहे हैं और हर दिन ग्रुप में डालते हैं बहुत सारे लोग। सर मैं तो एक चीज चाहता हूँ कि जैसे आप रोज रिजल्ट शेयर करते हो, मैं चाहता हूँ आपकी टीम रोज रिजल्ट शेयर करे। उनको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको जरूर जूम कॉल पे फ्रंट पे लेके आइए, हम उनका माइक अनम्यूट करेंगे। सो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, प्रवीण कुमार सिंगला लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंगला है, मैं पंचकूला ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6 kg ਜਿਹੜਾ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਮਈ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारे रिजल्ट्स रह गए हैं बोलने के लिए। मैं चाहता हूँ आप 30 सेकंड्स का वीडियो बना के हमें जरूर शेयर कीजिए और हम आपका जो रिजल्ट है वो जरूर सुनेंगे। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ। सो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, अच्छी सी स्माइल के साथ, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। नहीं मतलब
थैंक यू बड़े से क्लैपिंग करें साहब के लिए अच्छी अच्छी सी स्माइल करके अच्छी सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था एंड एंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि ग्रोथ एंड सेशंस की जो आज जो आज रिसर्च रिसर्च हो रही है ना उसमें बता रहे हैं कि 82% जो लोग हैं दुनिया में वो दुनिया में वो डिप्रेशन में जा डिप्रेशन चुके में हैं, जा चुके हैं, टेंशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, एंजाइटी में है, ऐसी जिंदगी ऐसी लोग जी जिंदगी रहे हैं। लोग जी रहे हैं। तो उनको तो कौन उनको बताएगा कौन ये बताएगा सारी ये चीजें? सारी चीजें? हर हर साल साल पौने 2 पौने लाख 2 लोग लाख लोग सुसाइड कर जाते सुसाइड हैं कर जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। बीमारियां बीमारियां हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन है, कर्जा है तो कर्जा है तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, रिश्ते अच्छे रिश्ते नहीं अच्छे है घर नहीं में है तो घर में तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ मेंटल अच्छी नहीं हेल्थ है तो अच्छी नहीं है डिप्रेशन तो और डिप्रेशन नेगेटिविटी एंड है, एक्टिविटी है, माहौल अच्छा नहीं माहौल मिलता अच्छा है तो नहीं मिलता है तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी है। मतलब मतलब इंसान इंसान को नेगेटिव को थॉट्स नेगेटिव इतनी थॉट्स आती हैं इतनी आती हैं कि कई बार कि लाइफ कई में वो बार ऐसा लाइफ में वो फैसला ऐसा ले लेते फैसला हैं ले लेते हैं जो सारे जो सारे परिवार को परिवार को नुकसान मतलब पहुंचा नुकसान देता है। पहुंचा देता है। तो वी आर तो सो वी आर लकी सो कि लकी भगवान ने कि हमें ये भगवान ने रास्ता हमें ये दिखा दिया रास्ता तो दिखा हम दी भी तो उसी में हम से भी निकल उसी के में से बाहर निकल आए के हैं, बाहर आए हैं, उसी चक्की में उसी हम पिस चक्की रहे में हम थे। पिस रहे थे। तो जितना तो थैंक्स जितना करो थैंक्स भगवान को करो अपना ही भगवान कम को है, अपना ही कम है और अपने और लिए सब अपने लोग लिए क्लैपिंग सब लोग करो जो क्लैपिंग करो ऐसे जो माहौल ऐसे में बैठे माहौल हो, में बैठे ऐसे हॉल में ऐसे बैठे हॉल हो में जहाँ बैठे पे हो जहाँ पे 5 चीजें 5 गिफ्ट चीजें मिलती हैं, गिफ्ट 5 मिलती हैं, चीजें, 5 चीजें अच्छी सेहत, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, अच्छे रिश्ते, अच्छा अच्छा माइंडसेट, माइंडसेट, अच्छा माहौल अच्छा माहौल और फाइनेंशियली और फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली के लिए फैमिली टाइम, के लिए टाइम, खुशियां मिलती हैं खुशियां यहाँ पे मिलती हैं यहाँ इंटरनल। पे अच्छा, इंटरनल। जो ये खुशियां अच्छा जो बाजार से खुशियां नहीं मिलती बाजार हैं, से नहीं मिलती हैं, ये हो सकता ये है कि हो सकता मार्केट है में कि जाएं, मार्केट में जाएं, भैया भैया 50 की खुशियां 50 दे की दो खुशियां दे दो मन की शांति मन दे की दो 100 शांति दे रुपए दो की, 100 रुपए की, मिलेगी कहीं से, मिलेगी कहीं से, लाख लाख करोड़ी मिले करोड़ी ना के, मिले ना ये के। सारी ये बातें सारी गुरु साहब ने बातें गुरु ग्रंथों में साहब ने लिखी हुई ग्रंथों में हैं, लिखी हुई हैं, लेकिन हमें नॉलेज लेकिन नहीं हमें थी, नॉलेज कभी नहीं विचारा थी, ही कभी नहीं था। विचारा नहीं था। लाख लाख करोड़ी करोड़ी मिले ना के, मिले ना के, तिसै तिसै प्राप्त जिस प्राप्त ही दे, जिस ही दे, उसकी जिस पे उसकी कृपा जिस पे होती है कृपा होती उसको है ये उसको पांचों ये चीजें 5 मिलती चीजें हैं मिलती हैं और मेंटल और हेल्थ मेंटल मिलती है, हेल्थ जिंदगी मिलती है, बदल जिंदगी जाती है, बदल जाती जैसे है, हम लोगों की जैसे हम जिंदगी लोगों की भगवान ने जिंदगी बदली। भगवान ने बदली है। मैं अपने बारे में मैं अपने बताना बारे में चाहूंगा, बताना बोलो यहाँ चाहूंगा, पे बोलो नए यहाँ हैं पे के लिए नए अच्छी हैं सी उनके लिए क्लैपिंग अच्छी कर सी दो। क्लैपिंग कर दो। मेरा नाम मेरा प्रेमजीत नाम है प्रेमजीत है और 10 और साल 10 पहले मैंने साल अपना पहले मैंने 46 अपना किलो 40 और अभी किलो तक और अपना अभी मैंने तक अपना मैंने 58 केजी 58 फैट लॉस केजी किया है। फैट लॉस किया है। 20 इंच 20 मेरी बॉडी इंच के मेरी लॉस बॉडी हुए के हैं, लॉस हुए 14 हैं, किलो मैंने 14 किलो मसल मैंने गेन किए मसल हैं गेन किए हैं और 30 और से 30 से 32 32 टैबलेट्स टैबलेट्स एलोपैथी की एलोपैथी की मैं डेली मैं खाता डेली था। खाता पिछले था। 10 साल पिछले से 10 मैंने साल कोई से दवा मैंने नहीं कोई खाई है, दवा नहीं चूने खाई की है, भी गोली चूने नहीं की भी खाई है, गोली नहीं इसके लिए खाई है, क्लैपिंग इसके कर लिए क्लैपिंग करता हूँ। जिंदगी पहले जिंदगी मेरे पहले बहुत मेरे दोस्त थे, बहुत मेरे दोस्त थे, डॉक्टर मेरे बहुत डॉक्टर दोस्त थे। बहुत दोस्त थे। मेरी फैमिली में मेरी 14 फैमिली में डॉक्टर 14 हैं, डॉक्टर हैं, मेरी कजन मेरी सिस्टर कजन दोनों सिस्टर डॉक्टर हैं, दोनों उनके डॉक्टर हैं, हस्बैंड भी उनके डॉक्टर हस्बैंड हैं। भी डॉक्टर हैं। मेरे दामाद मेरे एक डॉक्टर दामाद हैं, एक उनके डॉक्टर हैं, फादर, उनके उनके फादर, ताया उनके जी, चचा, ताया जी, सब लोग चचा, सब फैमिली लोग डॉक्टर्स फैमिली की है। डॉक्टर्स की है। किसी से किसी भी मेरा से भी मोटापा मेरा ठीक नहीं मोटापा हुआ, ठीक नहीं हुआ, किसी से भी किसी से हमारी भी खानदानी हमारी शुगर ठीक खानदानी नहीं शुगर हुई। ठीक नहीं हुई। वो दवाइयाँ लिख वो के दवाइयाँ देते लिख थे, के देते थे, ये खा लो, ये ये खा खा लो, लो, ये ये खा खा लो, लो, ये ये अच्छी खा लो, दवा ये है, अच्छी इसका दवा है, फैट इसका कम है। फैट कम है। लेकिन लेकिन एक भी दवा एक ने भी मेरी दवा ने किसी भी मेरी प्रॉब्लम को किसी भी ठीक नहीं प्रॉब्लम को किया। ठीक नहीं मतलब किया। दुनिया में मतलब कोई दुनिया में ऐसी कोई दवाई ऐसी बनी नहीं दवाई आज बनी तक, नहीं आज ये तक। लिख लो ये पॉइंट लिख आप। लो पॉइंट आप। दुनिया में दुनिया कोई में ऐसी कोई दवा, ऐसी ऐसा दवा, सिर्फ, ऐसा ऐसा सिर्फ, ऐसा इंजेक्शन, ऐसी इंजेक्शन, सुई ऐसी सुई कोई बनी ही कोई नहीं बनी है ही जो नहीं है किसी जो भी किसी प्रॉब्लम भी को प्रॉब्लम क्योर को कर सके। क्योर कर सके। उसको क्योर उसको करने के क्योर लिए करने के बॉडी को लिए 4 बॉडी को चीजें 4 चाहिए। चीजें बॉडी में चाहिए। हीलिंग बॉडी में पावर हीलिंग होती है, पावर प्राण होती है, शक्ति प्राण होती है, उसको शक्ति होती है, उजागर उसको करना होता उजागर है। करना होता है। वो दवा से वो नहीं होता, दवा से नहीं होती है, वो होती है वो अच्छा होती है खाना। अच्छा खाना। शेक के लिए शेक क्लैपिंग के करो लिए बढ़िया
क्लैपिंग करो बढ़िया सी। बैलेंस खाना बैलेंस खाना एंड एंड अच्छी संगत, अच्छी अच्छी संगत, नींद, अच्छी अच्छा नींद, माइंडसेट, अच्छा अच्छा माइंडसेट, अच्छा बस। कितना इजी कितना बता इजी दिया बता दिया मार्क्यूस सर ने। मार्क्यूस सर ने। मैं कहता हूँ मैं कहता जिंदगी हूँ चेंज जिंदगी करके चेंज रखती है। आज करके का रखी है। सेशन आज का बहुत ही सेशन बहुत ही पावरफुल था पावरफुल था एंड बड़े अच्छे एंड बड़े तरीके अच्छे से गुंजन ने तरीके से आपको गुंजन ने बहुत आपको डीप बहुत बातें डीप समझाई बातें हैं। मैं समझाई सिर्फ हैं। मैं 3 सिर्फ बातें 3 आपको आने बातें वाले आपको 4 आने मिनट वाले में 4 मिनट में समझाऊंगा। समझाऊंगा। अगर आपने उन अगर 3 आपने उन बातों को 3 अप्लाई बातों को किया अप्लाई किया तो जैसे हम तो लोगों की जैसे हम लाइफ है लोगों ना, की लाइफ है ऐसी ना, आपकी लाइफ ऐसी हो आपकी जाएगी। लाइफ हो जाएगी। लिव योर लिव बेस्ट योर लाइफ। बेस्ट लाइफ। सबसे पहला पॉइंट सबसे लिखो पहला कि पॉइंट लिखो बिलीव कि इन बिलीव गॉड। इन गॉड। भगवान में भगवान भरोसा में रखें। भरोसा रखें। जिंदगी में कुछ जिंदगी भी में हो जाए, कुछ भी हो कुछ जाए, भी हो कुछ जाए, भी हो जाए, एक वर्ड बोलो, एक वर्ड बोलो, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ। भला हुआ। ये वक्त भी ये गुजर वक्त भी जाना है, गुजर जाना कोई है, बात नहीं। कोई बात नहीं। बस इतनी सी बस बात इतनी सी बात
चलो कोई बात चलो नहीं, कोई बात जैसी नहीं, भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान की जैसे इच्छा है, जैसे 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 भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी है। जब हमारा जब जन्म होता हमारा है ना, जन्म होता है ना, जब हम जब अपनी हम अपनी मदर की कोख मदर में की होते हैं, कोख में होते हैं, वहां पे हमारी वहां रक्षा पे कौन हमारी करता रक्षा है? कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान करते हैं। वहां पे इतनी वहां पे अग्नि इतनी होती है, अग्नि होती है, जठर अग्नि होती जठर है, अग्नि उस होती है, अग्नि उस में अग्नि में हम एक रुई की हम एक तरह रुई होते की हैं। तरह होते हैं। इतनी हमारी इतनी स्किन हमारी जो स्किन है सेंसिटिव होती है वहां सेंसिटिव पे। होती है वहां पे। हमारी एक्टिवेशन हमारी कोड करते, एक्टिवेशन आप कोड मोबाइल आप में मोबाइल सिम में डाल के उसको सिम डाल के एक्टिव उसको करते हो ना एक्टिव मोबाइल करते हो में, ना मोबाइल में, तो तो बॉडी में बॉडी रूह में फूक के रूह फूक भगवान के हमारी भगवान एक्टिवेशन हमारी करते हैं वहां एक्टिवेशन पे। करते हैं वहां पे। मदर को तो सिर्फ मदर इतना को ही तो पता है सिर्फ कि इतना ही मेरे पता है कि पेट में मेरे बच्चा आ पेट में गया है, बच्चा आ गया मैं है, प्रेग्नेंट मैं हूँ। प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अंदर लेकिन से अंदर उस से बच्चे की उस बच्चे परवरिश की कौन कर परवरिश रहा है, कौन कर उसके रहा है, हाथ उसके पैर कैसे हाथ पैर बनते हैं, कैसे आंखें बनते कैसी हैं, आंखें बनती है, कैसी बनती है। ये ड्यूटी ये किसकी है? ड्यूटी किसकी है? भगवान की ड्यूटी। भगवान की ड्यूटी है। दुनिया में दुनिया आने में से आने पहले से पहले भगवान हमारे भगवान कान में हमारे दो कान में बातें दो बोलते हैं, बातें इसको बोलते अच्छे हैं, से इसको समझ अच्छे लो। से समझ लो। पहली बात पहली बोलते हैं बात भगवान बोलते हैं हमारे भगवान कान में हमारे कान में कि कि तेरे जैसा तेरे जैसा मैंने तुझी को मैंने तुझी बनाया है, को कोई बनाया है, दूसरा कोई तेरे दूसरा जैसा तेरे दुनिया में जैसा होएगा दुनिया ही में नहीं। होएगा ही नहीं। तू यूनिक तू है, यूनिक है। ना तेरे ना तेरे हाथ के हाथ निशान के किसी से निशान किसी मिलेंगे, से ना तेरी मिलेंगे, ना आंखें तेरी मिलनी आंखें किसी से, मिलनी ना किसी तेरी से, आवाज ना तेरी मिलनी है। आवाज मिलनी है। तेरे जैसा तेरे तू ही जैसा होएगा। तू ही होएगा। तिन करते तिन एक करते खेल एक रचाया, खेल कोई ना रचाया, किसी कोई ना जिहा किसी उपाया। जेहा उपाया। 800 करोड़ की 800 करोड़ आबादी की है, आबादी है, किसी के किसी उंगली के के निशान उंगली के किसी से नहीं निशान किसी मिलते। से नहीं मिलते। भगवान के लिए भगवान क्लैपिंग के कर लिए दो। क्लैपिंग कर दो। क्या क्या मूर्तिकार है भगवान। मूर्तिकार है भगवान। उन्होंने हमारे कान में उन्होंने ये हमारे बात कान में बोली ये थी, हम बात भूल बोली थी, जाते हम हैं। भूल जाते हैं। लिव लगी लिव लगी लगी तृष्णा लगी माया तृष्णा मर माया बसाया, हम मर भूल बसाया, जाते हम हैं। भूल जाते दूसरा हैं। गुरु साहब दूसरा ने गुरु बोला साहब ने बोला कि तू नई कि तू दुनिया में नई जा दुनिया रहा है, में जा पर रहा है, तेरे जाने पर से तेरे पहले जाने से मेरे पहले मेरे तेरे खाने तेरे पीने का, खाने तेरा पीने का, दूध का, तेरा तेरे दूध का, कपड़ों का तेरे इंतजाम कपड़ों का कर दिया। इंतजाम कर दिया है। और और हमेशा मैं तेरे हमेशा मैं साथ तेरे रहने वाला साथ हूँ, रहने कभी वाला हूँ, तेरी कभी मदर के तेरी रूप मदर में के रूप में तेरी परवरिश तेरी करूंगा, परवरिश करूंगा, कभी तेरे कभी फादर के तेरे रूप फादर में के रूप में तेरी तेरी बैकबोन बनूंगा, बैकबोन बनूंगा, कभी तेरे कभी भाई तेरे बहन के भाई रूप बहन में, के रूप कभी में, हस्बैंड कभी वाइफ के रूप हस्बैंड में, वाइफ के कभी रूप में, गुरु के कभी रूप गुरु में, के रूप मेंटर के में, रूप में, मेंटर के रूप में, कभी टीम के कभी रूप में। टीम के रूप में। मैं हमेशा मैं तेरे हमेशा साथ तेरे रहूंगा, साथ बस रहूंगा, बस तुमने मुझे तुमने मुझे हर जगह हर देखना जगह है, देखना है, क्योंकि सब क्योंकि मेरे में सब है, मैं मेरे में सब है, में मैं हूँ। सब में हूँ। ये बातें ये भगवान ने बातें हमें भगवान बोली ने थी, हमें बोली लेकिन हम थी, भूल लेकिन गए हम हैं, तो भूल गए इसीलिए हैं, हम तो इसीलिए डिप्रेशन हम में चले डिप्रेशन जाते में हैं। चले जाते हैं। हमारा हमारा भरोसा जो है भरोसा कच्चा जो हो है जाता कच्चा है हो भगवान जाता है के ऊपर। भगवान के ऊपर। तो हमेशा तो भगवान पे हमेशा भरोसा भगवान पे रखना भरोसा है। अच्छा 6 रखना है। बातें 6 भगवान ने बातें बोला भगवान मेरे ने हाथ बोला में है, मेरे बाकी हाथ में सब है, तेरे बाकी हाथ सब में। तेरे हाथ में। वो 6 बातें वो कौन 6 है? बातें कौन है? तेरा जन्म तेरा जन्म और तेरा मरण, और तेरा ये मेरे मरण, हाथ ये में है, मेरे हाथ भगवान में ने है, बोला। भगवान ने बोला। इसके लिए टेंशन इसके लिए लेने की टेंशन जरूरत नहीं, लेने की तेरा जरूरत जन्म नहीं, तेरा कहाँ जन्म होगा मेरे कहाँ को होगा पता है, मेरे तेरे को को पता है, कहाँ तेरे को भेजना है। कहाँ भेजना है। इंडिया में भेजना इंडिया है, में पंजाब भेजना है, में भेजना है, पंजाब में कनाडा भेजना में है, भेजना कनाडा है। में भेजना है। ये उसकी मर्जी ये थी उसकी हमारी, मर्जी थी हमारी, किसी गांव में किसी भेजना गाँव है। में भेजना है। ये भगवान की ये मर्जी भगवान है। की तेरे मर्जी है। पेरेंट्स तेरे कौन होंगे, ये पेरेंट्स कौन भगवान होंगे, की ये मर्जी भगवान है। की मर्जी है। तेरी मर्जी नहीं तेरी है। मर्जी नहीं है। इस पे कभी भी इस पे किंतु कभी भी परंतु नहीं किंतु करना है। परंतु नहीं करना है। और तेरा और मान तेरा तेरा मान हानि, तेरा हानि, मान अपमान, मान लाभ और अपमान, हानि, लाभ और ये सब हानि, ये भगवान के सब हाथ में है। भगवान के हाथ में है। अगर उसकी अगर कृपा उसकी हो कृपा हो तो मिट्टी तो को भी मिट्टी आप को हाथ भी आप लगाओगे, हाथ सोना लगाओगे, बन जाएगी। सोना बन जाएगी। मैंने ऐसे भी मैंने लोग ऐसे देखे भी हैं लोग जो देखे किसी हैं जो समय किसी समय मतलब मतलब बहुत चढ़ती कला बहुत में थे, चढ़ती कला में हर थे, चीज उनके हर घर में चीज थी, उनके घर में थी, लेकिन आज वो लेकिन चाय आज का वो काम चाय का कर रहे हैं, काम चाय की कर रहे हैं, रेडी चाय लगा की रहे हैं। रेडी लगा रहे हैं। पेखारी पे राज पेखारी पे करावे, राज राजा ते करावे, राजा पेखारी। थे भिखारी। ये भगवान ये के हाथ में भगवान है के सारी हाथ में है चीजें, इन सारी चीजों का चीजें, इन ध्यान चीजों का
का ध्यान रखना है और और हमेशा उसके हमेशा ऊपर उसके विश्वास ऊपर रखना है कि विश्वास हमारे रखना है साथ कि भगवान हमारे अच्छा ही साथ करने भगवान वाले अच्छा ही करने वाले हैं। आपको पता है आपको पता है 125 साल के 125 साल पर्सन के को पर्सन पद्म को श्री अवार्ड पद्म मिला श्री है। अवार्ड मिला है। पद्म श्री अवार्ड पद्म श्री अवार्ड प्रधानमंत्री ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने ने। दिया है, मोदी ने। पद्म श्री पद्म अवार्ड श्री अवार्ड 125 साल के 125 पर्सन साल को, के वो पर्सन बिल्कुल को फिट है बिल्कुल फिट है और भाग के और स्टेज भाग पे के आया है। स्टेज पे आया है। तो उनको तो उनको उस सभा में उस सभा क्वेश्चन में किया गया क्वेश्चन किया गया कि क्या ऐसा क्या राज ऐसा है राज है कि कि 125 साल की 125 एज साल आपकी की हो एज गई है, आपकी फिर हो भी गई आप है, इतने फिर भी फिट आप हो। इतने फिट हो। तो उन्होंने तो 5 उन्होंने बातें 5 बोली जो बातें आज बोली गुंजन ने जो भी आज बोली गुंजन ने हैं। भी बोली हैं। पहली बात उन्होंने पहली बात बोली कि उन्होंने बोली हमेशा कि मैं अपने हमेशा मैं मेंटल अपने हेल्थ पे मेंटल काम हेल्थ करता पे हूँ। काम करता यहाँ हूँ। पे हाथ लगाओ यहाँ पे सब हाथ लोग। लगाओ सब लोग। इसके ऊपर काम इसके करता ऊपर हूँ मैं। काम करता हूँ मैं। ओके, ये ओके, जो ये ब्रेन है जो ना, ब्रेन है ब्रेन, ना, ब्रेन, ये आपका ये कंप्यूटर आपका है। कंप्यूटर है। ये ब्रेन ये एक ब्रेन इंजन, एक ये इंजन, बॉडी ये आपकी बॉडी गाड़ी है। आपकी अगर गाड़ी ये है। अच्छा है अगर ये ना, अच्छा है ना, तो सब कुछ तो अच्छा सब हो कुछ जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ये जो ब्रेन ये जो है, ब्रेन है, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज माइंडसेट। माइंडसेट। मतलब सारी मतलब गेम सारी ही ब्रेन गेम की ही है। ब्रेन की है। अगर इसको आपने अगर इसको कंट्रोल आपने करना सीख कंट्रोल करना लिया, सीख इसको लिया, रिलैक्स इसको करना सीख रिलैक्स लिया, करना सीख तो लिया, आप दुनिया तो पे आप राज दुनिया पे करोगे। ये राज 3 करोगे। ये काम करता 3 है। काम करता है। ब्रेन आपका ब्रेन 3 काम आपका करता 3 है। काम एक तो करता आपका है। एक तो लॉस नहीं आपका होने लॉस देता, नहीं होने देता,
हमेशा आपको अलर्ट रखता है, आपको मरने नहीं देता, हमेशा आपको मतलब मरने के बाद भी ये 15 मिनट जिंदा रहता है आपका ब्रेन। तीसरा ये आपको रास्ते दिखाता है, आइडिया बिना पूछे भी आपको रास्ते दिखाता है, ये ब्रेन का काम है। तो उसने यही बात बोली कि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ, मैं अपनी नींद अच्छी लेता हूँ, 7 से 8 घंटे की मेरी नींद है। सुबह की जो सनलाइट होती है उसमें बैठ के मैं डीप ब्रीदिंग करता हूँ, गहरे श्वास लेता हूँ, उससे मेरे फेफड़े, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी रहती है। मैं हाइड्रेट रहता हूँ, पानी बहुत पीता हूँ, 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ। और मैं ज्यादा तला मला बाहर का नहीं खाता, मैं स्मूदी लेता हूँ और सिंपल खाना खाता हूँ, ज्यादा नमक नहीं खाता। तीसरा उन्होंने बोला कि मैं योग करता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ बॉडी के लिए। चौथा बोला कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। और मेरे पास अगले दिन का, अगले हफ्ते का, अगले मंथ का प्लान रहता है कि मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, खाना क्या है, पहनना क्या है, इस चीज की टेंशन नहीं होती, मैं सब प्लान करके रखता हूँ। तो ये 5-7 काम हम लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं सब लोग, इतना तो इजी है। अगर यार एक बंदा ये काम करके 125 साल की लाइफ जी रहा है और हमें पता चल गया कि ये चीज हम कर सकते हैं, जो काम एक बंदा कर सकता है वो सब कर सकते हैं, तो हमें करने चाहिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। गुरु साहब ने एक बात बोली है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा। अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, घर में दवाइयां चल रही हैं, घर से बीमारियां बाहर नहीं जा रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हो, टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, मन परेशान है, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठा नहीं जाता, बॉडी में पेन होती है, सर पे कर्जा हो गया है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं, तो सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल करो, अपने खान पान पे, अपना खाना बदलो। मैंने हरमेल सर का ना एक वो पढ़ा, फ्लायर पढ़ा। उन्होंने फ्लायर पे लिखा है चाय बदलो, नाश्ता बदलो, जिंदगी बदलो। क्लैपिंग करो सर के लिए। इतना आसान। सुबह की चाय बदलो, नाश्ता बदलो, जिंदगी बदलो। हमारी भी लाइफ ऐसे चेंज हुई है। तो इस बात का दूसरा ध्यान रखना है कि गुरु साहब ने बोला जैसी संगत वैसी रंगत। हमेशा ध्यान रखो कि आपको सलाह कौन दे रहा है और सलाह कैसी दे रहा है। किसी पर्सन की ना 10 करोड़ की लॉटरी निकली। सोचो अगर आपकी निकली 10 करोड़ की लॉटरी निकली, सारी फैमिली खुश है, 10 करोड़ घर में रेडी हो गए, वो लॉटरी लेने जा रहे हैं, पैसा लेने जा रहे हैं। तो रास्ते में रायचंद मिल गए। उसने बोला ना, फिर से गरीब हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मेरी बात कराओ। तो जो कॉल आई थी लॉटरी के लिए, उन्होंने नंबर दे दिया रायचंद को, उसने कॉल की, क्या गारंटी है दोबारा गरीब नहीं होंगे। उन्होंने कहा हमारी कौन सी गारंटी है, हमने 10 करोड़ दे दिया, बाकी तो इन्होंने देखना कैसे करना है। स्पीकर पे गा दिया, हमारी क्या गारंटी। देखा वही बात इन्होंने की है, दोबारा गरीब हो जाओगे, रहने वो लेने नहीं गए वो बंदे, वापिस आ गए। पूरी जिंदगी गरीबी में, जिल्लत में, डिप्रेशन में सारे परिवार गरीबी मर गए। सलाह कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। गंधारी ने दुर्योधन को बोला कि बेटा तू मेरे सामने आ, जैसे बिल्कुल तू छोटा था, पैदा हुआ था, नग्न अवस्था में था, वैसे तू मेरे सामने आ। मैंने अपनी आंखों से पट्टी उतारनी है और उसमें से जो शक्ति निकलेगी वो तेरी सारी बॉडी को मतलब ऐसा बना देगी, बजर काट देगी कि तेरे पे कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करेगा, तेरी डेथ नहीं हो सकती। तो दुर्योधन अपनी माँ के पास जा रहा है नग्न अवस्था में। ये होती, देखो मेंटर की वैल्यू क्या होती है ना, लाइफ में आपके मेंटर गुरु होना चाहिए। तो जब भी कृष्ण भगवान को इस बात का पता चला, अगर इस अपनी गंधारी के सामने चला गया, सारी इसकी बॉडी बजर की हो जानी है, इसने तो मरना ही नहीं। उन्होंने बोला ना, माँ के आगे ऐसे नहीं जाते, तब तू छोटा था, अभी तू जवान बच्चा है, दुनिया तेरे पे थू करेगी। दुर्योधन अपनी माँ के आगे ऐसी अवस्था में तो उसने अपने जो मेन पार्ट्स है ना वहाँ पे पत्ते बांध दिए, उनको छुपा दिया और माँ के आगे चला गया। माँ को क्या पता। उसने जब पट्टी उतारी तो उसमें से ऐसी किरणें निकली, शक्ति निकली, सारी बॉडी के ऊपर पड़ी, सारी बॉडी उसकी बज्जर हो गई, स्ट्रांग हो गई। लेकिन जो मेन पार्ट थे वो कच्चे रहे।
जब भी युद्ध में उसका सामना भीम से हुआ तो भीम तो उसको भीम इतनी उसको जोर से इतनी गुद्दे जोर मारा से था, वो गुद्दे हंस मारा रहा था, था वो और हंस रहा था, और जितनी ताकत है जितनी इनमें, ताकत है इनमें, उससे असर ही नहीं हो उससे रहा था, असर ही नहीं हो गर्दन रहा पे, था, सर गर्दन पे, पे, सर कंधे पे, पे, कंधे पीठ पे, पे, कहीं पीठ कहीं पे, मारा। कहीं कहीं मारा। तो कृष्ण तो भगवान ने कृष्ण कहा भगवान यहाँ ने पे कहा, मार यहाँ इसको, पे यहाँ मार पे। इसको, यहाँ पे। तो तो उसके उसके जांघे पे जांघे गुद्दे पे मार गुद्दे मार के मार मार के भीम ने उसके भीम ने 2 उसके पार्ट कर 2 दिए। पार्ट कर दिए। सलाह 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 दे दी, सलाह दे दी, माँ के सामने माँ ऐसे के नहीं सामने जाना। ऐसे नहीं जाना। इसमें 2 इसमें मैसेज 2 हैं। मैसेज हैं। सामने देने वाला सामने सलाह देने जो वाला दे रहा है सलाह वो जो दे देखना रहा है, है वो कि देखना आपका है है कि या आपका है या दूसरी वाली पार्टी दूसरी का वाली है, पार्टी का साइड है, लाइन। साइड लाइन है। इस बात का इस हमेशा बात ध्यान का रखना। हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है कि दूसरा है मेंटर, कि मेंटर, जिसके साथ जिसके मेंटर है, साथ जा मेंटर तू है, मेरे जा वल तू है मेरे ता वल क्या है, ता क्या मुचंदा, मुचंदा। तो सब कुछ तो मैंने सब कुछ सौंपया मैंने जा तेरा सौंपया जा बंदा। तेरा अगर बंदा। गुरु अगर आपके गुरु साथ है, आपके मेंटर साथ है, आपके मेंटर साथ है, आपके साथ है, तो दुनिया में तो कोई दुनिया आपको में हरा कोई नहीं आपको हरा पाएगा। नहीं पाएगा। ओके, ओके। तो दूसरा तो पॉइंट आप दूसरा पॉइंट लिखिए आप लिखिए कि आपको कि आपको विपरीत विपरीत परिस्थितियों में भी परिस्थितियों में भी अपने आप को अपने आप शांत को रखना शांत सीखना रखना है। सीखना है। चैलेंज लाइफ का एक चैलेंज लाइफ पार्ट का है। एक पार्ट है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते जितने हैं ना, बड़े जितने सपने बड़े देखोगे सपने उतने देखोगे, बड़े उतने चैलेंज बड़े आएंगे चैलेंज आपको। आएंगे आपको। जितने बड़े जितने चैलेंज बड़े आएंगे चैलेंज आएंगे, उतना बड़ा उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। सक्सेस मिलेगा आपको। तो लाइफ का एक तो लाइफ पार्ट का है एक पार्ट चैलेंज। है चैलेंज। जैसे समंदर जैसे में लहरें समंदर में होती हैं लहरें उसका होती हैं, पार्ट है, उसका पार्ट है। ऐसे जिंदगी ऐसे में जिंदगी सुख में और दुख सुख और दुख लाइफ का एक लाइफ पार्ट का है। एक पार्ट है। ये साथ में ये चलेंगी साथ में आप। चलेंगी आपकी। जिंदगी में जिंदगी खुशियां में गम खुशियां, आपके गम साथ आपके चलते साथ रहेंगे। चलते रहेंगे। जैसे आपने सुना जैसे वो आपने एक सुना राजा वो के एक बच्चा राजा नहीं के हो रहा बच्चा था, नहीं हो रहा था, तो उसने तो बहुत उसने कोशिश बहुत करी कोशिश और करी, अपने घर और में अपने उसने घर में कोई उसने कोई तंत्र मंत्र वाले तंत्र बुलाए। मंत्र उन्होंने वाले बोला बुलाए। कि उन्होंने कोई बोला किसी कि कोई बच्चे की किसी बलि बच्चे दे की दोगे बलि तो दे दोगे तो आपके घर में आपके बच्चा घर हो में जाएगा। बच्चा तो हो एक जाएगा। बच्चे तो को एक उन्होंने बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट उसके कर बदले लिया, में उसके सोना बदले दे में दिया सोना फैमिली दे दिया को, फैमिली को, एंड एंड उसकी बलि के लिए उसकी सब बलि के रेडी लिए हैं, सब रेडी हैं, एंड आगे एंड पीछे सब आगे लोग पीछे खड़े सब हैं लोग खड़े हैं, और और वहां पे वहां पे देवता की मूर्ति देवता की लगी हुई मूर्ति है, लगी उसके हुई आगे है, उसके बच्चे को आगे बिठा बच्चे को दिया है, बिठा दिया है, एंड एंड हथियार को तेजी हथियार से को कर रहे तेजी हैं कि से कर इसके रहे हैं साथ कि इसकी इसके बलि साथ होनी इसकी है। बलि जंतर होनी है। मंत्र वहां पे जंतर पढ़े मंत्र जा वहां पे रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं। तो राजा और तो रानी राजा और सिंहासन रानी पे बैठे सिंहासन हैं पे कि आज बैठे हैं इसकी कि बलि आज होगी इसकी तो बलि देवता होगी तो खुश हो देवता जाएंगे, खुश हो हमारे घर जाएंगे, में हमारे बच्चा हो घर में जाएगा, बच्चा हो जाएगा, हमारी औलाद हो हमारी जाएगी, औलाद हो हमारी जाएगी, आंशुरांश हमारी बढ़ेगी। आंशुरांश बढ़ेगी। लेकिन वो बच्चा लेकिन वो शांत बच्चा बैठा है, शांत बैठा है, जिसकी बलि देनी जिसकी है ना बलि बच्चे देनी की, है ना 9 साल बच्चे का की, 9 बच्चा है। साल का बच्चा है। वो खेल रहा है वो मिट्टी खेल के रहा है साथ, मिट्टी के डेरियां साथ, बनाता है, ढेरियां उसने बनाता डेरी है, उसने बनाई है, ढेरी गिरा दी बनाई है, है, डेरी गिरा फिर दी है, बनाई, ढेरी गिरा फिर दी। बनाई, गिरा दी। उसने 5 उसने डेरियां 5 बनाई, ढेरियां 4 बनाई, गिरा दी 4 गिरा दी, और एक को और एक नमस्ते को बोला, नमस्ते नमस्कार बोला, बोला, नमस्कार बोला, माथा टेका। माथा तो टेका। सामने से तो रानी सामने ने से देखा, रानी उसने ने बोला देखा, उसने राजा को, बोला, ये राजा बच्चा को, क्या ये कर रहा बच्चा है? क्या कर रहा है? ये तो नहीं को ये मंत्र तो नहीं पढ़ को रहा है, इसको मंत्र पढ़ रहा है, पूछिए इसको जाके। पूछिए जाके। तो राजा रानी तो बच्चे राजा के रानी पास बच्चे आई के एंड पास उसको आई बोला, एंड बेटा उसको ये आप बोला, क्या बेटा कर ये रहे आप हो? क्या कर रहे उसने बोला हो? उसने बोला, आप अपना काम आप करें, अपना मुझे काम अपना करें, काम मुझे करने अपना दो। काम उसने करने बोला दो। नहीं, हमें उसने बोला, बताओ नहीं आप हमें क्या कर बताओ रहे आप हो, क्या कर रहे हमें हो, डाउट है। हमें डाउट है। तो फिर बच्चे तो ने फिर बताया बच्चे ने कि मैंने बताया कि 5 मैंने ढेरियां 5 बनाई हैं। ढेरियां बनाई मतलब हैं। इंसान के मतलब 5 इंसान के सहारे 5 होते हैं सहारे लाइफ होते में। हैं लाइफ में। एक तो माँ एक बाप तो होते हैं माँ-बाप सबसे होते हैं पहले, सबसे लेकिन पहले, वो तो मुझे लेकिन वो बेच तो गए मुझे आपके बेच गए पास, मेरे आपके बदले पास, में मेरे सोना बदले ले में गए। सोना ले गए। वो मेरा वो सहारा मेरा टूट गया, सहारा टूट वो तो गया है, मेरी वो रक्षा तो कर मेरी नहीं रक्षा पाएंगे। कर नहीं पाएँगे। दूसरा होते हैं दूसरा होते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार, उनका भी कोई उनका जोर भी कोई नहीं है ज़ोर आपके नहीं है ऊपर, आपके ऊपर, वो भी मेरा वो भी मेरा रक्षा नहीं कर रक्षा नहीं पाएंगे। कर तीसरी पाएँगे। होती है तीसरी होती है प्रजा, प्रजा, मतलब मतलब सोसाइटी होती है, सोसाइटी होती है। वो तो मेरा वो तो तमाशा मेरा देखने के तमाशा लिए खड़ी देखने के है लिए
कि खड़ी कैसे है मेरी कि कैसे बलि मेरी होगी, बलि होगी, मैं अब कैसे मैं कैसे मतलब मेरा सर मेरा कटेगा, सर मेरी बलि कटेगा, होगी, मेरी क्या बलि मैं होगी, क्या तड़पूंगा मैं कैसे, वो तड़पूंगा मुझे कैसे, वो देखने के मुझे लिए, देखने तमाशा के लिए, देखने के लिए तमाशा खड़े देखने हैं। के लिए खड़े हैं। और चौथा और सहारा चौथा होता सहारा है होता है राजा का, राजा का, जो प्रजा की जो रक्षा प्रजा की करता है। तुम रक्षा तो करता खुद है। ही तुम मेरी तो बलि खुद ही के मेरी लिए बलि रेडी के हो, लिए तुम रेडी तो हो, मुझे खुद तुम ही तो मुझे मारने के खुद लिए ही रेडी मारने हो, के लिए रेडी हो, तुमने तो मुझे तुमने खरीद तो ही मुझे लिया है। खरीद ही लिया है। तो वो चार तो डेरियां मैंने 4 गिरा डेरियां दी मैंने हैं गिरा दी हैं कि इनका मुझे कि कोई इनका सहारा मुझे नहीं कोई है। सहारा नहीं है। पांचवा सहारा होता 5वां है सहारा भगवान होता है का सहारा, भगवान का सहारा, जो मेरे जो अपने हैं, मेरे अपने हैं, जिनकी गोद में जिनकी मुझे गोद जाना में है मुझे जाना मरने है के बाद। मरने के बाद। मैं उनको मैं ये उनको ये अरदास कर रहा हूँ कि अरदास कर रहा भगवान हूँ कि जब मेरा भगवान सर जब कटे मेरा ना, सर कटे ना, तो मेरे तो मुंह से मेरे आ मुँह ना से निकले, आ ना निकले, मेरे मुंह से मेरे तेरा मुँह से नाम तेरा निकले नाम भगवान। निकले भगवान। और जब मेरी और जब मृत्यु मेरी हो मृत्यु हो तो मुझे तेरी तो मुझे गोद तेरी नसीब गोद हो, नसीब मैं हो, तेरी गोद मैं में तेरी आऊं, गोद में आऊँ और पीछे और मेरा पीछे परिवार मेरा सुखी परिवार रहे, सुखी रहे, सारा ये सारा संसार ये सुखी रहे, संसार और सुखी राजा रहे, का और जो राजा का जो मन में मन संकल्प में है कि संकल्प बच्चा है हो कि जाए, बच्चा इसको हो जाए, इसको इसको आप औलाद इसको दे आप दो, औलाद दे मेरी दो, बलि जो मेरी है बलि जो है वो स्कार्ट वो हो जाए, स्कार्फ किसी हो काम जाए, लग किसी जाए। काम लग जाए। तो रानी की तो आंखों में रानी की आंसू आंखों थे, में आंसू थे, उसने राजा को उसने बोला, राजा को देखो बोला, देखो राजन, राजन इतना अच्छा इतना बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ज्ञानवान है, ज्ञानवान है, हम इसकी बलि हम इसकी देंगे, बलि कल को देंगे, पता नहीं कल को हमारे पता घर नहीं में हमारे बच्चा घर होना में है कि बच्चा नहीं होना है होना कि है। नहीं होना है। क्यों ना हम इसी क्यों को ना हम गोद ले इसी को लें, गोद ले लें, इसी बच्चे को इसी अपना बच्चे को बच्चा अपना मान लें। बच्चा मान लें। इतना होनहार इतना बच्चा है, होनहार बच्चा है, कितने अच्छे कितने विचार अच्छे हैं। विचार हैं।
तो सारा खेल ही पलट गया। भगवान ने उनके ब्रेन में एक विचार ऐसा डाल दिया कि उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे को अपना बच्चा बना लिया और उसको उत्तराधिकारी बनाया और बच्चा वो उस नगरी का राजा बना। समझ में आया? जब मरने पे भी बात आ गई, बलि पे बात आ गई, तो भी उस बच्चे ने भगवान का शुक्राना नहीं किया, उसका आसरा नहीं छोड़ा। उसके ऐसे बिलीव ने सामने वाले का मन बदल दिया। आपका बिलीव ऐसा होना चाहिए कि आपके बिलीव को देख के भगवान भी अपने फैसले बदल दे। जैसे बोला था ना, डमरू नहीं बजेगा 12 साल खेती बंद करो। तो एक किसान ने बोला मैं 12 साल खेती नहीं करूंगा तो मैं खेती करनी भूल जाऊंगा, मेरे तो हजारों को जंग लग जाएगी। तभी जब शिव जी को ये मैसेज मिला, उसने बोला कि मैं तो खेती करनी भूल जाऊंगा, मेरे औजार को जंग लग जाएगी। तो शिव जी के मन में क्या आया कि 12 साल डमरू नहीं बजेगा तो मैं डमरू बजाना ना भूल जाऊं, मेरा तो डमरू ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उठाया और डमरू बजा दिया, बारिश हो गई। आपका जो दृढ़ फैसला है ना, सही फैसला है, वो भगवान को भी आपका दोस्त बना देता है। हमेशा ये ध्यान रखें, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी, विपदाएं बहुत आएंगी, लेकिन आप ये वर्ड याद, अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं। ये वक्त भी गुजर जाना है। जब भी आपको क्या बोलता है ना, ये हो गया वो हो गया, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलना भगवान हमारे साथ है, ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बोला आपके बारे में ऐसे बोलते, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसे आपको हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। कहते हैं कि या तो मंदिर की मूर्ति बन जाओ, थोड़ा सा दुख सह के मूर्ति बन जाओ, सारी जिंदगी आपकी पूजा होगी। या फिर मंदिर के बाहर का पत्थर बने रहो, जहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, जय बाबे दी, जय बाबे, लोग आके नारियल फोड़ते हैं पत्थर पे, तो भी तो चोटें लगती है ना। या तो भी 3 साल 5 साल मेहनत करो, इस दर्द को झेलो। देखो आपके पास ना 35,000 दिन की जिंदगी, कितनी 35,000 दिन। अगर आप 100 साल के करीब जीते हैं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। 100 साल जियोगे तो 36,500 दिन है, 1990 जियोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 35,000 दिन होंगे। आप 34,000 दिन अपने हिसाब से जियो, 34,000 दिन अपने हिसाब से जियो। 1,000 दिन हर्बल लाइफ को दे दो, दिल से मन से 1,000 दिन। कुछ भी हो जाए, कोई कहना माने ना माने, रिजल्ट आए ना आए, ये 6 काम करते रहो। वो कौन से 6 काम है? डेली जूम सेशन में कैमरा ओपन करके बैठना है, पहला काम। दूसरा काम प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना है, छोड़ना नहीं है। कभी छोड़ दिया, कभी दे दिया, कभी ज्यादा दे, कम, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर्ली बजट के हिसाब से आप लेते रहो। तीसरा, हर मीटिंग इवेंट में वहाँ पे आके फिजिकली लोगों से मिलो। चौथा, कोच की भगवान की तरह इज्जत करो, उसका कहना जो आपको बात बोलते हैं उसको काटो मत, उसमें सोचो कि आपका भला है। पांचवा कि लोगों से बात करो, उनको मैसेज, अगर आपका 1 kg भी फैट कम हुआ है, कोई पूछता है तो उसको बता दो कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना दवा के, बिना भूखा रखे जिंदगी बदल सकते हैं। मेरी जिंदगी बदल रही है। बस ये 4-5 काम आप कर दो, कभी क्विट मत करो। कोई भी आपको कुछ भी बोले, नेगेटिव मत हो। लोग आपको आके बोलेंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे को भी बोलते थे दोबारा बढ़ जाएगा, वीगन हो जाएगा। मैंने कहा यार बुखार थोड़ी है, दोबारा हो जाएगा, एक बार ठीक तो हो जाए, फिट तो हो जाए, पतले तो हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो लोग आके आपको भी बोलेंगे मरना है तो खा लो, ऐसे भी बोलेंगे। मुझे बोलते थे मरना है तो खा लो, मरना है तो शेक, ये ऐसे बोलेंगे लोग। तो आपको क्विट नहीं करना, आपको दृढ़ रहना है। ये 6 काम कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ 1000 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा ना, अपनी फैमिली में सबसे हिट होने वाले आप डायमंड आप बनेंगे, जो आने वाले 7 पुस्तकों को बदल सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस। 1,000 दिन हर लाइफ को अपना माइंड सेट जिंदगी बदल जाएगी। और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि चिंता ने आपको नहीं पकड़ा, आपने चिंता को पकड़ा हुआ है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। चिंता नहीं करो, चिंतन करो। जैसे गुंजन ने भी बोला कि डीप ब्रीथिंग करिए, अपने आप से बातें 10 मिनट अपने आप से बात करो। सारी दुनिया के लिए काम करते हो, 10 मिनट बैठो, अपने आप से बात करो। हर मसले का हल आपके अंदर से आपको मिलने वाला है।
इन छोटी-छोटी इन बातों पे छोटी-छोटी ध्यान बातों रखो, पे अपनी ध्यान आत्मा रखो, की अपनी पावर आत्मा को की बढ़ाओ, पावर को बढ़ाओ। डेली जल्दी उठ डेली के जल्दी भगवान उठ का के नाम भगवान लो, का नाम शुक्रान लो, करो, शुक्रान करो, 20-25 मिनट 20-25 एक्सरसाइज मिनट करो। एक्सरसाइज करो। घर में घर में माता-पिता हैं, माता-पिता उनके हैं, उनके पाँव छू के पाँव माथे छू पे के लगो, माथे उनके पे पास लगो, उनके बैठो, पास उनका बैठो, हाल-चाल उनका पूछो, हाल-चाल बच्चों को पूछो, प्यार बच्चों दो को प्यार दो और लोगों की और हेल्प लोगों करो। की हेल्प करो। ये ये 3-4 3-4 काम डेली काम करोगे तो डेली आपकी करोगे विल तो आपकी पावर, विल आपकी पावर, मेंटल आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आत्मा की पावर आत्मा सब की अच्छी पावर होने सब वाली अच्छी है। होने अगर ये वाली है। सही अगर है, ये सही है, तो सब कुछ तो सही है, सब कुछ सारी सही है, गेम ही सारी ब्रेन गेम की ही है। ब्रेन की है। और लास्ट में और मैं लास्ट बताना में मैं चाहता हूँ बताना कि चाहता हूँ कि 29 तारीख के 29 लिए तारीख के कौन-कौन लिए रेडी है? कौन-कौन 29 रेडी है? 29 मार्च के लिए। मार्च सब के लोग लिए। रेडी है सब ना लोग आप रेडी लोग? है ना आप लोग? देखो कल देखो गुरमुख सर कल से बात गुरमुख सर करी से थी, बात उनको हमने करी थी, बोला कि उनको हमने हमारा बोला कि हमारा जो जो इवेंट है ये सोल्ड इवेंट आउट है हो गया सोल्ड है, आउट हो लेकिन गया लोग है, अभी लेकिन टिकट्स लोग माँग अभी रहे हैं। टिकट्स मांग रहे हैं। तो सर ने तो बोला आप सर ने 30 बोला आप टिकट 30 टिकट एक बार और एक ओपन बार और कीजिए। ओपन कीजिए। एक्चुअल में 30 एक्चुअल में टिकट्स 30 ओपन टिकट्स करने के ओपन लिए करने के इतना लिए आसान इतना नहीं है। आसान उसके नहीं लिए है। उसके टी-शर्ट्स लिए भी नहीं टी-शर्ट्स भी बनेंगी, नहीं उसपे बनेंगी, प्रिंटिंग उसपे होनी है, प्रिंटिंग होनी वो है, दोबारा से वो भेजनी दोबारा है से प्रिंट भेजनी करने है के प्रिंट लिए। करने के लिए। उसके लिए गिफ्ट्स उसके भी लिए और गिफ्ट चाहिए, भी वो और भी चाहिए, पैक वो होने भी हैं। पैक होने हैं। वो सारे का वो सारा सारे का मसला सारा दोबारा मसला से फिर उतनी दोबारा से मेहनत फिर करनी उतनी पड़ती मेहनत है। करनी पड़ती है। वो किसके लिए वो हो रहा है? किसके लिए आप हो रहा लोगों है? के लिए, आप कि लोगों कि के कोई लिए। मिस कि ना हो कोई जाए। मिस ना हो ये कोई ये ना जाए। ये कहे कोई मुझे ये ना टिकट कहे नहीं मुझे मिली। टिकट नहीं मिली। जिनकी रह गई जिनकी है रह वो गई अपनी है टिकट्स वो अपनी करवाइए, टिकट्स अपनी कोच करवाइए, से अपनी बात कोच से कीजिए। बात कीजिए। 29 तारीख 29 को तारीख आपकी को ज़िंदगी आपकी बदलेगी, ये ज़िंदगी मेरा बदलेगी, ये प्रॉमिस है। मेरा सुबह प्रॉमिस है। 6 से सुबह लेके 6 10 से का लेके टाइम है। 10 का टाइम है। जिसको दिल से जिसको प्यार दिल करते से हो उसको प्यार करते लेके हो उसको आइए। लेके आइए। और 12 और अप्रैल 12 को अप्रैल कुलदीप को मैम हमारे कुलदीप पास मैम आ रहे हमारे हैं, पास उनकी आ रहे हैं, लाइफ उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई बिल्कुल है। चेंज हुई है। उनकी स्टोरी आप स्टोरी सुनोगे आप ना, सुनोगे ना, तो आपकी तो आँखें आपकी नम ही आंखें नम रहेंगी। ही ये रहेंगी। ऐसी ये ऐसी लेडीज़ मतलब लेडीज जो मतलब इतनी जो इतनी अ, अ, टिपिकल लाइफ जी रही टिपिकल थी, लाइफ जी रही थी, वो आज वो प्रेज़िडेंट आज टीम में है। प्रेज़िडेंट टीम है। तो आप तो एक बात आप एक बोलोगे, बात अभी लिख लो बोलोगे, अभी लिख लो कि दुनिया कि में दुनिया कितना में गम है, कितना गम मेरा है, गम मेरा कितना गम कम है। कितना कम है। ये बात आप ये बोलोगे, बात आप वहाँ पे मेरा बोलोगे, वहाँ पे प्रॉमिस है, मेरा क्योंकि प्रॉमिस उनकी है, स्टोरी क्योंकि उनकी बहुत ही स्टोरी पावरफुल बहुत ही है पावरफुल है एंड बहुत से एंड चैलेंज बहुत से लाइफ में आए थे, चैलेंज लाइफ उनकी में आए ज़िंदगी थे, उनकी बदली। ज़िंदगी बदली। और वाटर और पार्क वाटर जो पार्क वेकेशन जो चल रही है, वेकेशन चल उसको रही है, आपको उसको क्वालीफाई आपको करना है। क्वालीफाई करना है। अगर आप नए अगर भी आप हो, नए तो भी भी हो, आप तो भी इसको आप क्वालीफाई इसको कर सकते क्वालीफाई हो। कर सकते हो। सिर्फ सिर्फ 500 वॉल्यूम 500 आपको वॉल्यूम अपनी आईडी पे आपको अपनी ऑर्डर आईडी करने पे हैं ऑर्डर करने हैं और आप 1 और टिकट आप 1 क्वालीफाई टिकट कर जाते क्वालीफाई हैं, कर जाते जिसमें हैं, आपको जिसमें बहुत से आपको बहुत बेनिफिट्स से भी मिलते हैं, बेनिफिट्स भी कोच मिलते आपको हैं, कोच बताएँगे। आपको बताएँगे और और 3 से 4-5 3 से महीने का 4-5 प्रोडक्ट महीने आपके का घर में प्रोडक्ट आ आपके जाता है, घर में आ टेंशन जाता फ्री है, होके टेंशन यूज़ फ्री करते होके हो। यूज़ करते हो। एंड बाली एंड क्वेश्चन बाली किसी को मिस क्वेश्चन नहीं किसी को करनी है, मिस जो नहीं भी करनी है, जो भी इस इस क्वालिफिकेशन में है, अपनी क्वालिफिकेशन में वॉल्यूम है, चेक अपनी वॉल्यूम कीजिए। चेक कीजिए। आपको 5-5 आपको हज़ार देने 5-5 6 हज़ार महीने देना, 6 करने हैं महीने करने और हैं अपने और सीनियर्स के अपने साथ, सीनियर्स के गुरमुख साथ, सर के गुरमुख साथ, सर उनकी के फैमिली साथ, के उनकी साथ फैमिली के साथ बाली जाने का बाली आपको जाने मौका का मिलने आपको वाला मौका है। मिलने वाला है। पूरी हर्बल पूरी की जो हर्बल मलाई है, की वो जो आपके मलाई है, साथ वो वहाँ पे आपके साथ जाएगी, वहाँ आप पे जाएगी। सीखोगे, आप हर पल सीखोगे, आपकी हर ट्रेनिंग पल होगी आपकी वहाँ ट्रेनिंग पे। होगी वहाँ पे। जैसे लोगों में जैसे रहोगे लोगों ना, में वैसे ही रहोगे ना, बनोगे। वैसे ही बनो। ओके? तो इन बातों पे तो इन ध्यान बातों पे दीजिए ध्यान एंड अपने दीजिए आप को एंड अपने आप सँवारिए, को सुनीता आप सँवारिए। सँवारिए, सुनीता आप मैं मिले। सँवारिए, मैं मिले। मैं मिला सुख मैं होए, मिला जे सुख तू होए, मेरा जे होए तू रहे, मेरा सब होए जग रहे, सब जग हमेशा अपने पे हमेशा ध्यान। अपने पे ध्यान। अपने आप को अपने आप सँवारो, को अपने आप को सँवारो, बदलो, अपने आप अपने को आप को बदलो, अपने सुंदर आप को बनाओ, सुंदर अपने बनाओ, खाने-पीने अपने का ध्यान खाने-पीने का रखो ध्यान रखो एंड लोग सारे एंड आपके लोग पीछे सारे होंगे। आपके पीछे जैसे आएँगे। हमने बोला है, जैसा हमने सब बोला है, जग तेरा सब होगा। जग तेरा पूरी होगा। दुनिया पूरी आपके दुनिया सिर्फ ये आपके नहीं कि सिर्फ नोएडा ये नहीं वाले कि कहना नोएडा वाले मानेंगे कहना आपका मानेंगे आपका या जम्मू या वाले जम्मू मानेंगे, वाले कश्मीर मानेंगे, वाले कश्मीर मानेंगे वाले मानेंगे या पंजाब या वाले पंजाब मानेंगे, वाले बॉम्बे मानेंगे, वाले। बॉम्बे नो, नो, वाले। पूरी नो, नो, पूरी पूरी दुनिया, पूरी पूरा दुनिया, जग पूरा आपके जग पीछे आने आपके वाला पीछे है। आने वाला है। अपने आप को अपने सँवारते आप को रहिए, अपने पे सँवारते रहिए, वर्क अपने करते पे रहिए। वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी थैंक मच यू वेरी सीखने के मच लिए रेडी सीखने के हो, लिए रेडी अपने हो, आप को चेंज अपने आप करने को के लिए रेडी चेंज हो। करने लव के यू लिए ऑल। रेडी हो। लव यू ऑल। थैंक यू साहिल, थैंक यू साहिल, थैंक यू थैंक गंजन, यू लव गंजन, यू ऑल, थैंक लव यू यू सो ऑल। मच। थैंक यू सो मच।